ठीक है, तो आज हम इसको पूरा फाइनलाइज कर देंगे हमारे बेडरूम को। इसका वॉक थ्रू कैसे क्रिएट करना है। ठीक है, स्मॉल वॉक थ्रू हम देखेंगे एंड देन उसके बाद हम देखेंगे इसके अंदर 360 डिग्री रेंडर, पोर्ट्रेट रेंडर। ठीक है, इसको हम करते हैं फाइनलाइज। सो देखो, लगभग हमारा क्या हो गया, यहाँ पे हमारा सीन हमने क्रिएट कर दिया है पूरा। हमने सीन पॉपुलेट करना कल सीख लिया था। एंड अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमारे पास इसके नीचे हमें कारपेट भी चाहिए रहेगा, तो हमें कारपेट ले लेते हैं। ठीक है, ताकि हमारा बेड वाला पार्ट और अच्छा हमें दिखाई दे। तो ये हम लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक कारपेट चाहिए रहेगा, तो सिंपली हम जाएंगे अगेन हमारे कॉस्मोस ब्राउजर से। अभी हम वेबसाइट्स पे भी नहीं गए, वहां से और अच्छे अच्छे हमें ऑब्जेक्ट्स मिलते हैं। ठीक है, वो सारी वेबसाइट्स की लिंक मैं आपको शेयर कर दूंगा। तो कारपेट हम देख लेते हैं, कारपेट हमें मिल जाए बस इसके नीचे के लिए। तो कारपेट तो नहीं है इसका, आई थिंक। सो लिविंग रूम में हम जाते हैं और कुछ हमें ऑब्जेक्ट मिल जाए लिविंग रूम से रिलेटेड, तो अच्छी बात है। टेलीविजन, फ्रेम्स, कर्टन्स। वॉल पेंटिंग्स। ओके, रग एक है हमारे पास लेकिन ये अच्छा नहीं दिख रहा है। रग बी, रग एक और है। ओके, तो ये वाला रग हम ले लेते हैं। ठीक है, एंड हमारे पास ये भी कर्टेन्स है, तो ये वाले भी डाउनलोड कर लेते हैं। मे भी वो अच्छा ना दिखे क्योंकि इसका कलर मैच होगा हमारा, इसलिए ये वाला ले लेंगे हम। इसको हम इंपोर्ट करते हैं सीन में जब तक ये डाउनलोड होता है। एंड इसको हम करेंगे शो वॉल मेश पे क्लिक ताकि हमें दिखाई दे। ओके, थोड़ा सा स्केल हम करेंगे इसे एंड रोटेट कर लेंगे। एंगल स्नैप ऑन करके 90 डिग्री पे थोड़ा सा स्केल है। तो यहाँ पे हमारा रग आ गया लगभग इतना। सो हमारा रग भी यहाँ पे आ गया है। एंड हम कर्टेन्स को भी ले लेते हैं अभी, एंड उन कर्टेन्स को हम रिप्लेस कर लेंगे। शो वॉल मैश पे क्लिक करेंगे हम ताकि हमें सारे कर्टेन्स दिखाई दे। ओके, थोड़ा सा कम करना पड़ेगा इसका साइज। ठीक है, ये कर्टेन्स को हम पीछे कर देंगे एंड ये कर्टेन्स को हम आगे ले लेंगे। इतना, थोड़ा और आगे चाहिए रहेगा एंड स्केल करेंगे हम उसे। ओके,
अब एकदम ठीक है। एंड बैकड्रॉप में हम देखते हैं कुछ और डिजाइन करके, पीछे का हम कुछ और डिजाइन ले सकते हैं लगे तो, या इसी के साथ कंटिन्यू करते हैं। आई थिंक थोड़ा सा इसको बड़ा कर देंगे हम। अब ठीक है। सो आज के सेशन में हम लाइट मिक्स को भी कवर करेंगे, ठीक है। लाइट मिक्स क्या होता है, उसका यूज कैसा होता है, सारी चीजों को भी हम कवर करेंगे लाइट मिक्स के साथ। एंड सन का देखो यहाँ पे इंटेंसिटी बहुत ज्यादा आ रहा है, तो सन को हम कैसे कंट्रोल करेंगे, बिना सनलाइट के एनवायरमेंट लाइट के साथ कैसे वर्क करना है, वो सारी चीजें भी हम समझेंगे। एंड आई थिंक इसका भी जो टेक्सचर है हम व्हाइट ही कर लेते हैं, व्हाइट कुशन तो ज्यादा बेटर होगा। बम्प में हम वीरे एजेस लेंगे, ये एज टेक्सचर, एजेस को थोड़ा सा डार्क करेंगे। ये ओके, कारपेट भी आ गया हमारा, सारी चीजें लगभग हो गई है, कारपेट को भी सेंटर कर लेते हैं तो अपना टेक्स्ट टाइप। पहले हम फाइल को सेव कर लेंगे, अब फिर हम रेंडर करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बेसिक एक सिंपल रेंडर देखते हैं दोनों डायरेक्शंस के, ठीक है। एंड इसमें मैं आपको लाइट मिक्स भी बताता हूँ। सो देखो, कई बार हम जब रेंडर करते हैं, ठीक है, हम जब रेंडर करते हैं कई बार क्या होता है कि आफ्टर द रेंडर, ठीक है, हमें कई लाइट्स के जो कलर्स होते हैं, उनका जो टोन होता है, उनकी जो स्ट्रेंथ होती है वो चेंज करनी होती है, ठीक है, आफ्टर रेंडर। आफ्टर रेंडर के बाद अगर हमें चीजें चेंज करनी है, कलर्स के जो लाइट वगैरह होता है, ठीक है, जो लाइट्स के हमें जो यहाँ पे कलर चेंज करना है, लाइट कलर, और उसका इंटेंसिटी हमें चेंज करना है। ये अगर आपने कई रील्स देखी होंगी जिसमें आपका जो लाइटिंग चलता है, ब्लिंक होता है, उस टाइप के रील्स वगैरह करना हो तो कैसे करते हैं। तो वो चीजों के लिए हम क्या यूज करते हैं यहाँ पे, उन चीजों के लिए हम यहाँ पे यूज करते हैं लाइट मिक्स, ठीक है। लेकिन लाइट मिक्स का एक कंडीशन होता है कि ये हमेशा किसके साथ काम करता है, ये हमेशा काम करता है आपके ब्रूट फोर्स के साथ। ब्रूट फोर्स के बिना हम लाइट मिक्स को यूज नहीं कर सकते हैं। अब लाइट मिक्स को हम कैसे यूज करेंगे, ये कहाँ दिखाई देता है, वो चीजें मैं आपको बताता हूँ। तो जैसे एग्जांपल के लिए, फॉर एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक रेंडर करता हूँ, बेसिक रेंडर। और यहाँ पे मैं डबल क्लिक करूंगा तो इसकी मुझे प्रॉपर्टीज एंड स्टेट्स मुझे यहाँ पे दिखाई देंगे कि मेरा सीपीयू वगैरह कैसे चल रहा है, सारी चीजें। सो यहाँ पे अगर हम देखते तो यहाँ पे सोर्स के अंदर आता है लाइट मिक्स, लेकिन अभी मैं लाइट मिक्स ऑन करूंगा तो ये पूरा क्या हो जाएगा, ब्लैक। क्यों? क्योंकि अभी यहाँ पे हमारा जो लाइट मिक्स है वो रेंडर के साथ वर्क नहीं कर रहा है, इरिडेंस मैप के साथ। अभी हमारा क्या लगा हुआ है, इरेडियंस मैप लगा हुआ है। कंपोजिट में दोनों का कॉम्पोजिशन आता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अभी हमारा क्या है, इरेडियंस मैप है, तो इस पे वर्क नहीं करता है प्रॉपर कभी भी। तो इस कंडीशन में हमें क्या करना होता है, इस कंडीशन में हमें ब्रूट फोर्स पे वर्क करना होगा। तो देखो, इस सीन में हमारे पास लाइट के बहुत कम है, ठीक है, ऑप्शंस। हम दूसरे वाले सीन में जाएंगे, यहाँ पे हमारे पास लाइट के ढेर सारे ऑप्शंस है। तो मैं क्या करूंगा, इन सीन को यहाँ से अभी फिलहाल के लिए मैं आइसोलेट कर लूंगा, राइट क्लिक करके, मतलब हाइड सिलेक्शन। इनकी मुझे नीड नहीं है। अब बेड नहीं है तो बेड के नीचे रख का क्या नीड, तो रख को भी मैं हाइड कर दूंगा। अब यहाँ पे हमारे पास लाइट के मल्टीपल ऑप्शंस है, तो इनके साथ लाइट मिक्स हम कैसे यूज करेंगे,
ठीक है, इनको भी हम हाइड कर लेंगे, इनका भी कोई रोल नहीं है। तो इनको हम कैसे यूज करेंगे इन लाइट्स को, ये सारी चीजें अभी हम समझेंगे कि किस टाइप से चीजें वर्क करती है लाइट मिक्स। तो देखो सबसे पहले आपको रेंडर सेटअप में जाना है, लाइट मिक्स का यूज वगैरह मैं अभी आपको बताता हूँ। एंड यहाँ पे आपको देखो वीरे के अंदर कुछ भी नहीं करना है, ठीक है, सब कुछ जैसा का वैसा है हमारा, सारी चीजें ग्लोबल इल्यूमिनेशन में आना है, और प्राइमरी इंजन जो आपका इरेडियंस मैप है उसको बस ब्रूट फोर्स करना है और कुछ नहीं। ब्रूट फोर्स की कोई सेटिंग नहीं होती है, तो यहाँ पे भी हमें कुछ नहीं करना है। सेटिंग्स में हम गए, ठीक है, यहाँ पे भी कुछ नहीं करना है। अगर यहाँ पे हमें सीक्वेंस चेंज करना रहा, टॉप टू रेव, ये चीजें हम यहाँ से कर सकते हैं। एंड इसके बाद अगर हम बात करें, ठीक है, जस्ट अ मिनट। देखो ट्राइंगुलेशन का ये मतलब मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, बकेट स्प्लिटिंग क्या होता है एक्चुअल में। जब हम रेंडर करते हैं ना, तो उसको रेंडरिंग का प्रोसेस होता है कि मेरा रेंडर टॉप से लेफ्ट में हो, टॉप से बॉटम में हो, लेफ्ट टू राइट हो। ट्राइंगुलेशन मतलब ये कुछ भी रैंडमली किधर भी डायरेक्शन में जाएगा, वो चीजें होती है, ठीक है। ये सीक्वेंस होता है यहाँ से, तो ये सीक्वेंस आप यहाँ से हिलबर्ट कर्व, ट्राइंगुलेशन, या लेफ्ट टू राइट, या टॉप टू बॉटम, जैसा आपको अच्छा लगे वैसा कर सकते हो, ठीक है। बाय डिफॉल्ट यहाँ ट्राइंगुलेशन है। एंड यहाँ पे डिवीजन मेथड साइज ही रखना है, काउंट नहीं रखना है। अब मोस्ट इंपोर्टेंट है हमारे रेंडर एलिमेंट्स। तो देखो यहाँ पे अभी हम सबसे पहले डिनोइजर की बात करेंगे, ठीक है। तो डिनोइजर मैं समझा देता हूँ आपको, पहले हम इरेडियंस मैप पे ही जाते हैं, ठीक है, इरेडियंस मैप एंड डिनोइजर का यूज मैं आपको बताता हूँ, पहले हम रेंडर करेंगे। ठीक है, यहाँ पे डिनोइजर अवेलेबल है, अनअवेलेबल है, ठीक है। एंड सन का स्ट्रेंथ थोड़ा सा कम करते हैं, आई थिंक सन बहुत ज्यादा हाई हो रहा है। वन इंटेंसिटी उसको 0.6 हम करके देखेंगे, थोड़ा सा इंटेंसिटी हम लूज करेंगे उसका, या 0.5, 0.1, 0.3, ठीक है। एंड देखो ये जो हमारे इस सीन की अगर मैं बात करता हूँ, ठीक है, इस सीन के अंदर जो ये आपको बारीक बारीक ये मच्छर मच्छर जो दिखाई देते हैं ना, इसी को हम क्या बोलते हैं, नॉइज बोलते हैं। जब ये मेरा रेंडर कंप्लीट भी हो जाता है तो भी मुझे नॉइज दिखाई देगा, ठीक है। कैसे, तो हम फाइनल रेंडर करते हैं, तो यहाँ पे मैं फाइनल रेंडर करूंगा और रेंडर टाइम हम देखते हैं कितना लग रहा है फिलहाल के लिए मुझे। एक काम करते हैं, ठीक है, कैमरा एंगल चेंज करेंगे, अनहाइड ऑल करता हूँ मैं, ज्यादा अच्छे से करेंगे। ठीक है, मैं कैमरा एंगल थोड़ा सा ऊपर करता हूँ एंड थोड़ा सा हम आगे करते हैं। क्लिपिंग एंड सेलेक्ट कैमरा एंड क्लिपिंग, थोड़ा सा हम पीछे करेंगे। ठीक है, देखते देखो ये जो ये ट्राइंगुलेशन आया ना, इसको ट्राइंगुलेशन बोलते हैं, ठीक है, ये हमारा ट्राइंगुलेशन मेथड है रेंडर होने का। अगर इसको मैं टॉप टू बॉटम करता तो पहले ये टॉप से रेंडर होता है इस टाइप से, फिर बॉटम में आता धीरे धीरे, और लेफ्ट टू राइट मतलब पहले लेफ्ट से होता फिर राइट में जाता। लेफ्ट टू राइट मतलब ये जो हमारे बकेट्स आएंगे पहले ऐसे ऐसे जाएंगे, ठीक है, इस टाइप से। और टॉप टू बॉटम मतलब ऐसे ऐसे जाएंगे, ठीक है, सीक्वेंस ऐसा रहेगा उनका। तो मैं आपको बता दूंगा टॉप टू बॉटम में ट्राइंगुलेशन है, ठीक है, और नो वरीज, वो चीजें भी आपको बता दूंगा मैं। थोड़ा सा वेट करते हैं, कितना टाइम लगता है रेंडर होने में देख लेते हैं हम, अभी तो पास ही चल रहे हैं। इसके बाद रेंडर होगा, पहले सीन क्लियर करता है ये। इसको बोलते हैं लाइट कैश है, ठीक है, ये क्या होता है हमारा लाइट कैश होता है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो हमारा लाइट आएगा उसकी प्रॉपर्टीज ये कैश करता है, ठीक है। दो बार होता है, बिल्डिंग लाइट कैसे होता है, उसके दो प्रिपरेशन होते हैं। देन ग्लोबल इल्यूमिनेशन को ये कैप्चर करेगा, उसके बाद फिर ये क्या करेगा, सारे सीन को क्लियर करता है, और उसके बाद धीरे धीरे फिर रेंडर करना स्टार्ट करता है हमारे सीन को, जिससे फिर हमें क्वालिटी चीज दिखाई देती है।
ठीक है, तो देखो हमारा यहाँ पे ये सीन कम्प्लीटली रेंडर हो चुका है। ओके, ये सीन हमारा हुआ रेंडर। एंड इसके अंदर अब देखो नॉइज, ये इसको बोलते हैं नॉइज। ठीक है, जो एरिया हमें यहाँ पे पिक्सेलेट दिखाई दे रहा है, ये चीज हमारी क्या नॉइज है। तो ये नॉइज को हमें हटाना पड़ेगा, जैसे यहाँ पे नॉइज है ये। ठीक है, ये नॉइज यहाँ पे ज्यादा दिख रहा है। तो इस नॉइज को हटाने के लिए हम क्या यूज करते हैं, यहाँ पे डिनॉइजर हम यूज करेंगे। जो यहाँ पे जितना ज्यादा लाइट आएगा ना, वहाँ पे आपको नॉइज देखने मिलेगा इस सीन के अंदर। तो ये जितना भी हमारा नॉइज आ रहा है हमारे सीन के अंदर, इसको हटाने के लिए हम क्या यूज करते हैं, डिनॉइजर यूज करते हैं। तो जो फर्स्ट कंपलसरी जो एलिमेंट हमारा आएगा रेंडर एलिमेंट, तो रेंडर एलिमेंट में आपको जाना है, ऐड करना है आपको डिनॉइजर। वीरे डिनॉइजर ऐड करने के बाद इधर नीचे आना है, वीरे डिनॉइजर सेलेक्ट रखना पहले। ठीक है, वीरे डिनॉइजर सेलेक्ट रखना, एंड इसके सेटिंग्स में आना, और प्रीसेट को कर देना यहाँ से माइल्ड या स्ट्रॉन्ग, जैसा हमें चाहिए वैसा कर देना। ठीक है, तो अभी हम डिफॉल्ट रखेंगे, क्योंकि अगर मैं इसको स्ट्रॉन्ग करूंगा तो रेंडर टाइम बढ़ जाएगा। ठीक है, इसमें काफी अच्छा परफॉर्मेंस हो जाएगा। इसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, वीरे लाइट मिक्स। ठीक है, यहाँ से आएंगे हम एल की लाइन में, तो यहाँ पे आपको देखने मिलेगा वीरे लाइट मिक्स, इसको ओके कर देना है। एंड वीरे लाइट मिक्स के सेटिंग में नीचे आना है आपको, यहाँ पे आता है इंस्टेंस लाइट, तो यहाँ से आप उसे ग्रुप लाइट भी सिलेक्ट कर सकते हो, बाय लेयर्स भी सिलेक्ट कर सकते हो, और एज ए इंस्टेंस लाइट भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। अगर मैं वीरे 6.1 की बात करूँ, तो वहाँ पे हमें एक एक्स्ट्रा ऑप्शन और में देखने मिलता है, जो कि होता है हमारा लाइट मटेरियल, जो कि यहाँ पे अवेलेबल नहीं है अभी। ठीक है, यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ पे अभी मैं इंस्टेंस लाइट करूंगा। इंस्टेंस लाइट का मीनिंग क्या होगा, जितने भी एक जैसे लाइट होंगे वो एक साथ यहाँ पे इफेक्ट होंगे, और कुछ नहीं। तो बस ये अभी दो लोग हमें चाहिए, लेकिन लाइट मिक्स मैंने यहाँ लगा दिया, उसका कोई काम नहीं हुआ, अभी लगाने से भी कोई फायदा नहीं है। अगर मैं यहाँ पे लाइट मिक्स लगा भी देता हूँ, तो यहाँ पे मुझे अभी सोर्स में लाइट मिक्स अभी इनविजिबल ही है। ये कब तक विजिबल नहीं होगा, जब तक कि मेरा जो जीआई का प्राइमरी इंजन होगा वो ब्रूट फोर्स ना हो जाए। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, रेंडर सेटिंग्स में हम जाएंगे, और जैसे ही हमने यहाँ पे लाइट मिक्स लगा दिया, यहाँ पे आपको जीआई के अंदर जाना है, और यहाँ पे फर्स्ट को आपको करना है ब्रूट फोर्स। अगर यहाँ पे हम चाहे तो ट्राइंगुलेशन को आप टॉप टू बॉटम भी कर सकते हैं, तो आप देख लेना, पहले हमारा टॉप से रेंडर होगा, देन धीरे धीरे बॉटम में जाएगा। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ से इसे रेंडर करूंगा। ठीक है, हम सिंपल ट्रायल रेंडर करेंगे। अब देखो यहाँ पे मेरा क्या लिखा गया, सोर्स लाइट मिक्स, और यहाँ पे मैं जितनी भी लाइट थी सबके जो नाम रखे थे मैंने, यहाँ पे सभी लाइट यहाँ पे शो होने लग गए। ओके, अब देखो इसका फायदा क्या होता है। अब इससे मैं एक एक लाइट को इंडिविजुअली क्या कर सकता हूँ, कनेक्ट कर सकता हूँ। अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले यहाँ पे सभी लाइट की यहाँ पे इंटेंसिटी वैल्यू आ जाएगी, और यहाँ पे सभी का कलर आ जाएगा। सो देखो यहाँ पे क्या करता है, बाय डिफॉल्ट ये क्या करता है, सभी का इंटेंसिटी वैल्यू, सभी का जो इंटेंसिटी वैल्यूज आएगा, उसे क्या मान के चलता है, ये 1 मान के चलता है कांस्टेंट। फॉर एग्जाम्पल के लिए मेरे पास लाइट ए है, लाइट 1 है जिसका इंटेंसिटी मल्टीप्लायर 30 था, मेरे पास लाइट 2 है जिसका इंटेंसिटी मल्टीप्लायर 60 है। लेकिन जब मैं लाइट मिक्स की बात करूंगा, तो दोनों के लिए इसका कांस्टेंट वैल्यू क्या हो गया, 1। ठीक है, चाहे वहां पे 30 रहे या 60, कोई फर्क नहीं पड़ता है। देन उसके बाद अगर हम बात करते हैं इंटेंसिटी के बाद, ठीक है, यहाँ पे कलर, यहाँ पे कलर में कुछ भी दूंगा, सभी का कलर यहाँ पे क्या होगा, नेचुरल व्हाइट दिखाई देगा आपको। ठीक है, इस टाइप से। तो अब इनको कैसे कनेक्ट करेंगे, अब जब भी आप ब्रूट फोर्स को रेंडर इंजन लगाते हो, तो इसमें थोड़े दाग धब्बे आएंगे, तो उसको इग्नोर मारना। ठीक है, फाइनल रेंडर में नहीं दिखते वो, थोड़ा इग्नोर मारना उनको। ठीक है, अभी हमारा इमेज क्या हो रहा है, रेंडर हो रहा है धीरे धीरे। एंड ब्रूट फोर्स की जो क्वालिटी होती है, वो एज कम्पेयर टू इरिडेंस मैप के बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, बहुत ज्यादा डिटेल कैप्चर करता है वो। तो चलो हम वेट करते हैं थोड़ा सा इसका, जैसे ये रेंडर हो जाएगा, फिर मैं आपको लाइट मिक्स का यूज बताता हूँ कि लाइट मिक्स एक्चुअल में यूज कैसे होता है। सो यहाँ पे लगभग हमारे सारे लाइट जल रहे हैं। ठीक है, कंसिल लाइट, कोव लाइट, ठीक है, हमारे ये एल्यूमिनियम लाइट्स, ठीक है, स्ट्रिप लाइट सारे, सन लाइट है हमारा, ठीक है, पेलमेट का लाइट है, इधर टीवी यूनिट का लाइट जिसकी इंटेंसिटी बहुत कम है फिलहाल के लिए, एंड एक हमारा इसके अंदर इनडायरेक्ट लाइट भी है। ओके, तो इन सभी लाइट्स को यहाँ से हम ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं। अब इनका यूज कैसे होगा, ये सारी चीजें हम समझते हैं। ठीक है, बकेट यहाँ पे नहीं दिखाई देंगे, फाइनल में दिखाई देते हैं वो। हमारा डिनोइजर भी लग गया है। ठीक है, यहाँ से डिनोइजर लग गया है। अभी आपको मुझे लेंस इफेक्ट बताना है इसके बाद। ठीक है, तो लेंस इफेक्ट भी हम अभी समझ लेंगे, इसी टाइम पे समझ लेंगे तो ज्यादा बेटर होगा। एंड लाइट मिक्स भी।
तो देखो डिनोइस करने का फायदा क्या होता है, यहाँ पे हमारी चीजें स्मूथ हो गई है, ठीक है। यहाँ पे जो हमारा ये था ना, जो दाग ज्यादा दाग आ रहे थे वो स्मूथ हो जाएंगे हमारे यहाँ पे। सो चलो अभी हमारा यहाँ पे रेंडर हो गया है कम्प्लीटली। ओके, सो सबसे पहले मैं इसको क्या करता हूँ, यहाँ से स्टॉप करता हूँ, क्योंकि आईपीआर रेंडर कभी स्टॉप नहीं होता है, ठीक है, वो चलते रहता है कंटिन्यूसली। तो इसको मैं यहाँ पे स्टॉप करता हूँ और हम बाकी चीजें समझते हैं। सबसे पहले लेंस इफेक्ट। सो लेंस इफेक्ट में होता क्या है, यहाँ पे जो हमारा ये लाइट है ये थोड़ा सा ग्लो करेगा और इसके आजू बाजू क्या बनते हैं, हमारे ब्लेड्स बनते हैं, स्टार बनता है, ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, लेंस फ्लेयर इफेक्ट बोलते हैं, ठीक है। इसे हम क्या बोलते हैं, लेंस फ्लेयर इफेक्ट। अब लेंस फ्लेयर इफेक्ट का यूज कैसे करता है, कई लोगों को लगता है कि ये फोटोशॉप में होता है, लेकिन फोटोशॉप में नहीं होता है। अब लेंस फ्लेयर इफेक्ट का अगर वर्क नहीं करा तो उसके पीछे दो रीजन हो सकते हैं, कि आपका जो कलर मल्टीप्लाई है, ठीक है, जो आपका कलर मल्टीप्लाई है वो प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है। तो उस कंडीशन में अगर वो वर्क नहीं कर रहा है तो उसको रीन हट पे रख देना, ठीक है। सबसे पहले उसको क्या करना है, आपको रीन हट पे रख देना है अगर वो किसी में वर्क नहीं करता है। अभी हमारा बाय डिफॉल्ट क्या है, लीनियर मल्टीप्लाई सेट है, ठीक है। अभी हमारा क्या सेट है, लीनियर मल्टीप्लाई। तो देखते हैं, यहाँ से सबसे पहले मैं इसे इनेबल करूंगा, ठीक है। जैसे ही मैं इसे इनेबल करूंगा यहाँ पे मेरा ब्लूम एंड ग्लेयर स्टार्ट होगा, ठीक है। तो सबसे पहले इसका साइज यहाँ से हम बढ़ा सकते हैं कि कितना साइज चाहिए कितना नहीं, ठीक है। इंटेंसिटी वैल्यू यहाँ से हम बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ से हमारा ब्लूम एंड ग्लेयर इफेक्ट स्टार्ट होता है, ठीक है। इस टाइप से थोड़ा सा साइज हम कम करते हैं, इंटेंसिटी साइज, ठीक है। तो ये हल्का सा ब्लूम हुआ है अभी, ठीक है, ये हमारा जो लाइट है हल्का सा ब्लूम हुआ है। यहाँ से ब्लूम का इंटेंसिटी हम रख सकते हैं, कितना रखना है, 0.1, 0.6, ठीक है। इस टाइप से यहाँ पे हम इंटेंसिटी वगैरह रख सकते हैं। लगे तो इसे मैं आपको अलग से और करके दिखा दूंगा। कोल्ड एंड वार्म में क्या होगा, जो हमारा लाइट कोल्ड होगा वो वार्म होता है, जो वार्म होता है कोल्ड हो जाता है, ठीक है। ये चीजें यहाँ पे होगी हमारा। अपार्चर ब्लेड्स के यहाँ से हम नंबर, ब्लेड्स ही नहीं दिख रहे तो कैसे क्या मैं आपको बताऊं। लेंस डस्ट, ठीक है, लेंस स्क्रैच। तो इसको समझने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम सबसे पहले लाइट मिक्स में जाते हैं। ओके, तो देखो अभी सारे सीन में लाइट्स ऑन है मेरे। एंड वन मोर थिंग, कहाँ पे आपको ध्यान देना है, आपको ये रेंडर टाइम पे ध्यान देना है, ठीक है। ये कभी भी बढ़ेगा घटेगा नहीं, चाहे हम कुछ भी सेटिंग कर लें। ऑल पे जैसे ही मैं अनचेक करूंगा कि मेरे सारे लाइट्स यहाँ पे अब ऑफ हो जाएंगे। अब यहाँ से मैं एक एक करके लाइट ऑन कर सकता हूँ, जैसे सबसे पहले कोव लाइट। तो अब सिर्फ मेरा कोव लाइट ऑन हुआ है और बाकी सारे लाइट्स मेरे ऑफ है, ठीक है। कंसील लाइट, अब सिर्फ मेरे कंसील लाइट यहाँ पे ऑन दिखने लग गए। सिंस मैंने उनको इनविजिबल सेट किया हुआ है तो यहाँ पे वो रिफ्लेक्शन में विजिबल है, लेकिन यहाँ पे नहीं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या दिया है, लाइट मटेरियल दिया हुआ है। तो लाइट मटेरियल यानी सेल्फ इल्यूमिनेशन, तो जैसे उसको ऑन करेंगे तो सेल्फ इल्यूमिनेशन भी हमें यहाँ पे विजिबल हो जाएगा। देन उसके बाद आता है हमारा इनडायरेक्ट लाइट। तो इनडायरेक्ट लाइट हमारे पूरे सीन का लाइट है, तो उसे अभी हमें नहीं चाहिए वो। देन है लैम्प टेबल लाइट हाउस, ठीक है। तो ये वाला, ठीक है, ठीक है, ये वाला लैम्प का लाइट है वो, इस टाइप से। देन इसके बाद लैम्प टेबल लाइट हाउस सोर्स को बाहर रखा हुआ है, हमने उसे लाया नहीं है इसमें, ठीक है, सीन में। देन पेलमेट लाइट, ठीक है, नाम रखने का इसलिए मैंने आपको बोला था पेलमेट लाइट। तो अभी पेलमेट का लाइट ऑन हुआ। रेंडर टाइम उतना का उतना ही है। टीवी वॉल लाइट, ठीक है, तो अभी देखो टीवी के नीचे के भी हमारे लाइट ऑन हो गए सारे। देन वीरे सन, तो ये देखो वीरे सन का लाइट अभी यहाँ पे ऑन हुआ। एंड एनवायरमेंट लाइट, ये अभी हमारा एनवायरमेंट लाइट यहाँ से ऑन हो गया। एंड रेस्ट में जितने बच्चे कुछ लाइट होंगे सारे यहाँ पे हमारे ऑन हो जाएंगे। तो इस टाइप से मैं एक एक करके सारे लाइट्स को ऑन करके देख सकता हूँ, ठीक है। तो अभी मैं क्या करता हूँ, मेरे कोव लाइट को ऑफ करता हूँ, इनडायरेक्ट को ऑफ करता हूँ, ठीक है, इनको 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 इनको, ठीक है, इनको ही ऑन रहने देते हैं हम फिलहाल के लिए। एंड इसमें हम लेंस फ्लेयर इफेक्ट अब देखते हैं वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। सो देखो लेंस फ्लेयर इफेक्ट वर्क किया, ये देखो हमारे स्टार्स बनना भी स्टार्ट हुए, ठीक है। तो इंटेंसिटी में और बढ़ाता हूँ एंड साइज हम और बढ़ाते हैं, तो ये देखो अब आपको दिखेंगे हमारे स्टार्स बने हुए इस पे। थोड़ा सा मैं जूम करता हुआ, तो ये देखो ये स्टार्स यहाँ पे हमारे बनने लग गए। इसका साइज मैं पूरा बढ़ा देता हूँ, तो इस टाइप से, क्योंकि ये बहुत छोटा वैल्यू है इसलिए विजिबल नहीं हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। कोल्ड एंड वार्म, ठीक है, कोल्ड एंड वार्म में जो कोल्ड होगा उसे कोल्ड, जो वार्म होगा उसे वार्म और ज्यादा कर देगा ये। यहाँ पे हमारे स्टार्स बनने लग गए। इसकी इंटेंसिटी वैल्यू में और बढ़ाता हूँ ताकि हमें और अच्छे से दिखाई दे, तो इसको मैं करता हूँ 5, ठीक है, ताकि और अच्छे से स्टार्स बने। 6, ठीक है, इंटेंसिटी हमने और ज्यादा बढ़ा दी इसकी। सेल्फ इल्यूमिनेशन को भी हम बढ़ाते हैं, ठीक है।
5, जब जाके आपको अच्छे से स्टार दिखाई देंगे। इसको मैं 1 ही कर देता हूँ। ठीक है, सेल्फ इल्यूमिनेशन मैंने बढ़ाया, तब जाके आपको ये अच्छे से स्टार्स इसमें और दिखाई देंगे। एंड इसको थोड़ा और बढ़ाते हैं क्योंकि अभी बहुत सारे इफेक्ट दिखाना बाकी है। तो देखो लेंस फ्लेयर इफेक्ट को मैंने ऑफ किया, यहाँ पे कोई इफेक्ट वो अभी ऑन नहीं है। इसे मैं ऑन करूंगा। यहाँ से हम इसका साइज कंट्रोल कर सकते हैं कि साइज कितना चाहिए एंड इंटेंसिटी मुझे कितना चाहिए, ये सारी चीजें। सेकेंड थिंग, यहाँ से हम ब्लूम की वैल्यू कंट्रोल कर सकते हैं। ब्लूम कितना दिखना चाहिए, 0.4, 0.1 या 0.05 या कम्प्लीटली 1। तो 1 में ये स्टार बना हुआ नहीं दिखाई देगा, बाय डिफॉल्ट 0.4 हम रखेंगे। थ्रेशोल्ड है, ठीक है, थ्रेशोल्ड की यहाँ से हम वैल्यू वगैरह बढ़ा सकते हैं, कितना थ्रेशोल्ड वगैरह चाहिए कितना नहीं। ठीक है, बाय डिफॉल्ट जो वैल्यू वही रहने देंगे हम। रोटेशन में इसको हम रोटेट कर सकते हैं, ठीक है, स्टार को। ओके, यहाँ से वैल्यू जैसे मैं, ये तो बहुत वैल्यू कम है, ठीक है, 45 डिग्री करता हूँ। तो ये देखो 45 पे रोटेट हुआ, 90, 90 पे रोटेट हुआ, ठीक है, 180, 180 पे रोटेट हो गया। ठीक है, सेचुरेशन से हम इसका सेचुरेशन बढ़ा सकते हैं वैल्यू, ठीक है, ज्यादा डार्कर दिखाई देगा। ठीक है, कोल्ड वार्म को मैं हटाता हूँ तो देखो वार्म हो गए हमारे, एंड इस पे क्लिक करूंगा तो कोल्ड हो जाएंगे। ठीक है, ये चीज यहाँ पे हो गई हमारी। बाय डिफॉल्ट 1 वैल्यू 1 रखेंगे। इंटरएक्टिव, सेव ग्लेयर चैनल, ठीक है, हार्डवेयर एक्सेलरेशन एंड ब्लेड्स। ठीक है, अब जैसे मैं ब्लेड्स को अनचेक करूंगा कि यहाँ पे हमारे ब्लेड्स नहीं दिखाई देंगे, एंड जैसे यहाँ पे मैं ब्लेड्स को चेक करूंगा मुझे यहाँ पे ब्लेड्स क्लियरली विजिबल होंगे। यहाँ से इनके नंबर में कंट्रोल कर सकता हूँ, कितने नंबर ऑफ ब्लेड्स मुझे चाहिए, 4, 3, 2, ठीक है, मिनिमम 3 होते हैं। इस टाइप से यहाँ से हम नंबर ऑफ ब्लेड्स भी कंट्रोल कर सकते हैं। पेरिफेरल ग्लेयरिंग, ठीक है, इसको ऑन करते हैं तो ये इस टाइप से हमारा क्या रेनबो बन के दिखाई देगा पेरिफेरल ग्लेयरिंग में, उसके आजू बाजू। उसका डेंसिटी आप बढ़ा सकते हो, मतलब डेंसिटी बढ़ाओगे तो उसका सर्कल बढ़ेगा और कुछ नहीं। ठीक है, एंड यहाँ से हम उसकी लेंथ भी बढ़ा सकते हैं इस टाइप से कि कितना वो डार्क विजिबल हो। तो ये होता है आपका पेरिफेरल। ठीक है, ये हमें नहीं चाहिए फिलहाल के लिए। ऑक्लूजन, ठीक है, ऑक्लूजन की भी हमें नीड नहीं है। एंड अब है लेंस स्क्रेच। तो जैसे मैं लेंस स्क्रेच पे क्लिक करूंगा कि मेरे ऐसे स्क्रेचेस आना स्टार्ट हो जाएंगे। अब ये कहाँ यूज होते हैं, हमारे हेडलाइट्स वगैरह के लिए। ठीक है, लेंस डस्ट, तो लेंस डस्ट मुझे ऐसा दिखाई देगा, ठीक है, डस्ट की पार्टिकल्स हमारे हो जाएंगे जो कि हमारे स्ट्रीट लाइट पे यूज आएगा। ऑब्स्टेकल इमेज किसी काम का नहीं, ठीक है, कोई चेंज नहीं होता, एंड फिल्टर में भी कोई हमारा चेंज नहीं होगा। यहाँ पे इसका प्रीव्यू आता है तो यहाँ से आप देख सकते हो कि प्रीव्यू में क्या चीजें हो रही है, तो वैसा हमारा लाइन लेंस यहाँ पे इफेक्ट करेगा। ठीक है, ये चीजें हो गई मुझे, ये आपका लेंस फ्लेयर यहाँ पे क्लियर हुआ गाइस। ठीक है, इसे मैं डिसेबल करता हूँ। अब हम अगेन लाइट मिक्स पे चलते हैं। तो यहाँ से मैं कंसील लाइट का क्या कर सकता हूँ, कलर चेंज कर सकता हूँ। जैसे मुझे रेड कलर का कंसील लाइट चाहिए तो मैंने इसे रेड कर दिया। ठीक है, अब मेरा कंसील लाइट रेड हुआ है, तो अगर यहाँ पे आप देखोगे तो रेड कलर आ गया है मेरा। ठीक है, रेंडर टाइम अभी भी उतना का उतना ही है, ठीक है, कोई चेंज नहीं रेंडर टाइम में। एंड सेम सेल्फ इल्यूमिनेशन को मुझे भी रेड करना पड़ेगा, तो यहाँ से रिसेंट कलर आ जाते हैं, वही सी को मैंने रेड कर दिया। तो देखो हमारे घर के अंदर का लाइट रेड कलर का हो गया। ठीक है, सेम अब टीवी वॉल पैनल के लाइट में ऑन करता हूँ, ये कलर अच्छा नहीं दिख रहा है, तो इसको हम चाहे तो पूरा व्हाइट भी कर सकते हैं। ठीक है, इस टाइप से यहाँ से हम व्हाइट कर सकते हैं। ठीक है, उसको हम चाहे तो येलो कर सकते हैं, उसे हम चाहे तो ग्रीन भी कर सकते हैं इस टाइप से। ठीक है, रेंडर टाइम उतना का उतना ही, कोई चेंज नहीं हुआ। नेक्स्ट हम पेलमेट लाइट को ऑन करते हैं। पेलमेट लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाता हूँ मैं, जैसे मैं 6 करता हूँ। अब इसका कलर मुझे और कुछ चाहिए तो मैं यहाँ पे समझ लो इसे ब्लू ले लेता हूँ या पर्पल, इस टाइप से हमने कलर ले लिया है। लैंप लाइट, ठीक है, इसे ऑन करते हैं। इसका भी इंटेंसिटी में बढ़ाता हूँ, ठीक है, इसको भी मैं 10 कर देता हूँ, तो ज्यादा लाइट यहाँ पे मुझे दिखाई देगा। एंड इसका भी यहाँ से हम कलर कुछ और रख लेते हैं, जैसे मुझे इसको श्यान कलर रखना है, मैं श्यान रख लेता हूँ। ठीक है, टीवी यूनिट के लाइट का हम क्या करते हैं, थोड़ा सा इंटेंसिटी कम करते हैं। ठीक है, इंटेंसिटी हम कम भी कर सकते हैं, 0.5 हमने कम कर दिया। देन उसके बाद हमारा कोव लाइट, ठीक है, ये कोव लाइट, अगर ये कोव लाइट अच्छा नहीं दिख रहा है और कोई आपको दूसरे कलर का कोव लाइट चाहिए तो हम वो कलर का कोव लाइट भी यहाँ पे दे सकते हैं। देन एनवायरमेंट लाइट, एनवायरमेंट लाइट कम लग रहा है तो उसका इंटेंसिटी बढ़ाओ ताकि अच्छा खासा एनवायरमेंट लाइट हमारे इसमें आए। ठीक है, ये चीज यहाँ पे हम कर सकते हैं। एनवायरमेंट लाइट का कलर चेंज करना है, थोड़ा सा ब्लू टोन में जाना है, तो यहाँ से हम थोड़ा सा ब्लू टोन में भी जा सकते हैं इस वे में। ठीक है, देन वीरेसन, वीरेसन तो येलो ही होता है। अगर वीरेसन का और इंटेंसिटी बढ़ाना है तो आप उसका इंटेंसिटी और बढ़ा सकते हो ताकि आपके सीन में
ज्यादा लाइट दिखाई दे इस टाइप से, ठीक है। रेस्ट एंड इनडायरेक्ट लाइट, इनडायरेक्ट लाइट को जैसे मैं ऑन करूंगा यहाँ से उसका मल्टीप्लायर वगैरह में कंट्रोल कर सकता हूँ, हमारे सीन में कितना लाइट चाहिए कितना नहीं, ये सारी चीजें यहाँ से हम कंट्रोल कर सकते हैं। एंड इसका मैं यहाँ पे कलर भी चेंज कर सकता हूँ इस टाइप से, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, यहाँ पे ये सिंपल सा हमारा ये रेंडर हो गया हमारा किसका, लाइट मिक्स वाला। ऑल पे क्लिक करेंगे तो सारे ऑन सारे ऑफ यहाँ से मैं कर सकता हूँ, और आप एक एक को ऑन एंड ऑफ करके क्या कर सकते हो, उसे ठीक कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने इतनी गड़बड़ कर दी है कि मुझे फिर से पहले सा सीन चाहिए, तो उस कंडीशन में आप क्या करोगे, उस कंडीशन में बस आपको रीसेट पे क्लिक करना है और इसको क्या कर दोगे, आप रीसेट कर दोगे पूरे सीन को एक ही बार में इस टाइप से। तो हमारा जैसे पहला सीन था वैसा का वैसा ये सीन हो जाएगा। सो यहाँ पे देखो रेंडर टाइम उतना का उतना ही है 2.57, ठीक है। 3 मिनट का यहाँ पे हमारा रेंडर टाइम है, और हमारे कुछ भी यहाँ पे चेंज नहीं हुआ है, हम यहाँ से सारी लाइट्स को कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसी टाइप से आप ये इसका यूज करना, लेकिन एक बात याद रखना कि हमेशा किसके साथ काम करेगा, ये हमेशा आपका काम करेगा ब्रूट फोर्स के साथ ही, ठीक है। किसके साथ काम करेगा, ये ब्रूट फोर्स के साथ काम करेगा, बिना ब्रूट फोर्स के ये काम नहीं करता है, ठीक है। एक बात ये हमेशा याद रखना। तो ये हमारा सिंपल हो गया। देन मैंने आपको लेंस फ्लेयर इफेक्ट भी बता दिया, ठीक है। लेंस फ्लेयर इफेक्ट कैसे काम करता है कैसे काम नहीं करता, सारी चीजें मैंने आपको बता दी। तो यहाँ पे हमारा लगभग ये वाला लाइट मिक्स का काम होता है कंप्लीट, ठीक है। तो ये लाइट मिक्स में मुझे ये चीजें बतानी थी, ये लाइट मिक्स का मैंने आपको पूरा फंडामेंटल बता दिए। अब इसके बाद हमारी बारी आती है क्ले रेंडर की, ठीक है। क्ले रेंडर कैसे करते हैं, सो देखो क्ले रेंडर अब बहुत ज्यादा जरूरी है, वो चीजें मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि जब आप रेंडर करोगे तो आपको प्रूफ देना होता है कि ये रेंडर आपने ही किया हुआ है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, उसके लिए हम क्ले रेंडर भी एक इसमें करते हैं। तो अब क्ले रेंडर हम देखेंगे तो आपको क्या करना है, एक मटेरियल बनाना होता है सिंपल वीरे MTL, ठीक है। तो यहाँ पे हम जाएंगे एंड फिजिकल मटेरियल्स में, यहाँ पे हमारे पास आई थिंक ऑलरेडी बना हुआ है वो, लेकिन हम फिर भी ले लेंगे। वीरे मटेरियल लेंगे हम सिंपल, उसका कलर कोड होता है आपका 180, ठीक है। बस ये आपको रखना है, ना रिफ्लेक्शन ना कुछ, एंड आपको सिंपल देना है क्ले, ठीक है। ओके सर। ठीक है, ये हमारा यहाँ पे आ गया क्ले, ठीक है। क्ले मटेरियल यहाँ पे ले देता हूँ मैं, या इसको हम बोलते हैं ओवरराइड मटेरियल, ठीक है। ओवरराइड मटेरियल इसका नाम मैं दे देता हूँ। तो ओवरराइड मटेरियल आपका कहाँ आता है, आपको जाना है कहाँ पे, वीरे के अंदर। वीरे के अंदर आपको जाना होता है ग्लोबल स्विचेस में, और यहाँ पे आपका देखने मिलेगा ओवरराइड मटेरियल। अभी बाय डिफॉल्ट ये क्या होता है, टर्न ऑफ होता है, ठीक है। तो इसको ऑन करना है इस पे क्लिक करके। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इसको ऑन करूंगा ओवरराइड मटेरियल को। अब ओवरराइड मटेरियल के अंदर यहाँ पे नन पे क्या करना है, आपको इसी मटेरियल को ड्रैग एंड ड्रॉप करना है इस टाइप से, और एज अ इंस्टेंस, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ओवरराइड मटेरियल आ गया। अब इसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, जस्ट सिंपल रेंडर पे हिट करना है, और आप देख सकते हो कि अभी हमारा पूरे मटेरियल्स क्या हो जाएंगे, एक ही जैसे मटेरियल में कन्वर्ट हो जाएंगे, लाइट्स को छोड़ के, ठीक है। लाइट्स को छोड़ के हमारे सारे एक जैसे मटेरियल हो जाएंगे इस टाइप के। तो इस टाइप के रेंडर को हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं ग्रे स्केल रेंडर, या इसको हम बोलते हैं क्ले रेंडर्स, ठीक है। तो ये हमारा आ गया यहाँ पे क्ले रेंडर। अब मान लो इस क्ले रेंडर के अंदर मैं चाहता हूँ कि जो मेरा टीवी है वो मुझे रंगीन दिखाई दे, बाकी सब मुझे क्ले दिखाई दे। या आपको कोई पर्टिकुलर इस ऑब्जेक्ट को क्या करना है, उसमें से हटाना है कि इसको छोड़ के बाकी सब तरफ आपको लाइट दिखाई दे, या हम ये कर्टेन को मान लेते हैं। तो ये चीजें भी आप कर सकते हो। कैसे, सबसे फर्स्ट जिस ऑब्जेक्ट को आपको हटाना है क्ले रेंडर में से, उसको सेलेक्ट करो। उसका नाम क्या है, कर्टेन्स 001-001, ठीक है। एंड इसके बाद आपको ओपन करना है आपकी रेंडर सेटिंग्स, ठीक है। रेंडर सेटिंग के अंदर यहीं पे ओवरराइड मटेरियल के अंदर आता है इंक्लूड लिस्ट और एक्सक्लूड लिस्ट। इंक्लूड में बाय डिफॉल्ट आपके सारे लिस्ट आ चुके हैं यहाँ पे, ठीक है। सारे ऑब्जेक्ट इंक्लूड है, तो एक्सक्लूड पे क्लिक करना है। एक्सक्लूड में हमारे ऑब्जेक्ट का नाम क्या है, कर्टेन 001-001। तो यहाँ पे चाहे इसको यहाँ से कॉपी करके सर्च कर लो, ठीक है। यहाँ से कॉपी कर लो पहले नाम को, सर्च करने से अच्छा। एंड यहाँ पे क्या करो, एक्सक्लूड लिस्ट पे क्लिक करो और यहाँ पे कंट्रोल V कर दो।
तो यहाँ पे हमें कर्टेन 001 देखने मिल जाएगा। उसको सिलेक्ट करो और उसको इस वाले पैनल में लेके आ जाओ, इस वाले बटन पे क्लिक करके इस टाइप से, या यहाँ से आप ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हो। ठीक है, होता है कि नहीं होता है, नहीं हो रहा है। ठीक है, तो उस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके हम क्या करेंगे, यहाँ से ले आएंगे एंड इसे ओके कर दो एंड इसको रिस्टार्ट करो रेंडर को। तो आप देख सकते हो कि जो हमारे कर्टेन्स है उस पर ये ओवरराइड मटेरियल काम नहीं कर रहा। ठीक है, बाकी सब तरफ ये मटेरियल हमारा काम करेगा। तो ऐसे आप किसी पर्टिकुलर एक ऑब्जेक्ट को भी यहाँ से एक्सक्लूड कर सकते हो। ठीक है, टीवी हो गया हमारा, यहाँ से आप जो करना चाहो, जैसे टीवी करना चाहता हूँ मैं, ठीक है, डबल क्लिक करके हो जाता है इधर। तो टीवी हमने किया, ठीक है, तो अगेन रेंडर स्टार्ट करना पड़ेगा आपको। तो देखो टीवी और कर्टेन छोड़ के बाकी मेरे सारे क्या हो गए, ओवरराइड मटेरियल के अंदर रेंडर हो रहे हैं। ओके सर। ठीक है, तो इस टाइप से आप यहाँ से एक्सक्लूड भी कर सकते हो। और हटाना रहा तो यहाँ से क्लियर करना, एक्सक्लूड ऑन करना, क्लियर करना एंड ओके, एंड रेंडर को रिस्टार्ट करना पड़ेगा हर बार। ठीक है, एक बात याद रखनी। ठीक है सर। ठीक है, ये हमारा हो गया क्ले रेंडर। ओके, अब ये क्ले रेंडर को यहाँ जी से सर। आप कलर के साथ खेल सकते हो। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे इनडायरेक्ट लाइट जाऊंगा और उसको यहाँ पे मैं रेड वगैरह करूंगा, तो यहाँ से फिर आप क्या कर सकते हो, इस रेंडर को यहाँ से भी खेल सकते हो, रेड वगैरह। ठीक है, इस टाइप से आप लाइट मिक्स के अंदर खेल सकते हो सारी चीजें। ठीक है, अब आपने फॉरेनर्स के इसमें देखा होगा बहुत बार कि जो हमारा सीन होता है ये रेड दिखाई देता है पूरा। ठीक है, तो रेड कैसे होता है, डिफॉल्ट शेडिंग में जाके आपको बस प्ले करना होता है और ये रेड रेड हो जाएगा इसे। ठीक है, और कुछ नहीं होता, ये डिफॉल्ट शेडिंग में जाके यहाँ से आपको क्या करना है, बस उसे प्ले करना है। ठीक है, बाय डिफॉल्ट हमारा डिफॉल्ट शेडिंग होता है, उसको यहाँ से आके आपको बस प्ले करना होता है और कुछ नहीं, और यहाँ से आपको ये पूरा इस टाइप से देखने मिलेगा। ठीक है, इस टाइप की चीजें बनती है। सारी लाइट्स को एक साथ हाइड करना है तो शिफ्ट एल दबा देना, सारी लाइट्स एक साथ हाइड हो जाएंगी। ठीक है, ये नीचे की जितनी भी लाइन है इनको हाइड करना है तो शिफ्ट एस दबा देना, सारी लाइन एक साथ हाइड हो जाएंगी। ठीक है, उसी से वापस आ जाएंगी सारी लाइट से भी, एंड रेंडर। ठीक है, तो ये होता है हमारा क्ले रेंडर और ये होता है हमारा क्ले व्यू पोर्ट। तो ये चीजें हो गई हमारी यहाँ पे। ठीक है, अब बारी आती है हमारे 360 डिग्री रेंडर की। ठीक है, इसके बाद हम 360 डिग्री रेंडर पे चलते हैं। सिंपल रेंडर्स हमारे हो गए, अब 360 डिग्री रेंडर हम कैसे करेंगे वो चीजें हम समझते हैं। ठीक है, तो इसको मैं अगेन डिफॉल्ट करता हूँ। ठीक है, हमें नहीं चाहिए ये चीजें, हम पी प्रेस करेंगे हम। ठीक है, एंड अनहाइड ऑल कर देना, क्योंकि अभी हम 360 करने वाले तो हमें बाकी सभी चीजों की नीड लगेगी। तो देखो ये लैम्प था वो, इसकी जरूरत नहीं है, इसको डिलीट मारो और इसकी लाइट को भी डिलीट मार दो। ये चेयर हमने ली थी लेकिन यूज नहीं करी है। ओके, ये सारी चीज। सो देखो 360 डिग्री रेंडर करने का तरीका एक बात याद रखना हमेशा। ठीक है, कैसे करते हैं। सो देखो एक होता है हमारा प्लान और एक होता है हमारा एलिवेशन। ठीक है, एक होगा हमारा प्लान और एक होगा हमारा एलिवेशन। जैसे ये मेरा एलिवेशन और ये मेरा प्लान है। तो इसमें जब हम कैमरा से जब चीजें देखते हैं 360 में, तो होता क्या एक्चुअल में 360 हमारा एक स्पेरिकल व्यू होता है। ठीक है, इस टाइप का कि उसमें हम कोई से भी एंगल में कोई से भी डायरेक्शन में मूव करके देख सकते हैं, टॉप बॉटम लेफ्ट राइट। ठीक है, टॉप राइट टॉप बॉटम टॉप लेफ्ट टॉप राइट सब हम यहाँ से देख सकते हैं। मतलब हमारे जितने भी डायरेक्शंस आते हैं, ठीक है, जितने भी हमारे 10 डायरेक्शंस होते हैं उन सभी 10 डायरेक्शंस में हम क्या कर सकते हैं, इसे देख सकते हैं। ठीक है, 10 की 10 डायरेक्शंस में। ठीक है, 8 हमारी ये वाली डायरेक्शन हो जाएंगी। ठीक है, 8 हमारी ये वाली डायरेक्शन हो गई, और 2 होती है एक नीचे की और एक ऊपर की, जैसे टोटल 10 डायरेक्शन होते हैं। तो हम इसको 10 की 10 डायरेक्शन में देख सकते हैं इस टाइप के रेंडर को। इसलिए ये रेंडर हमेशा क्या होता है, स्फेरिकल व्यू में होता है, क्योंकि स्पेयर के अंदर से हम सभी एंगल्स पे देख सकते हैं। लेकिन इसमें मेन बात होती क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, जब भी आप इस टाइप का 360 डिग्री रेंडर करोगे तो हमारे पास एक प्लान होता है और एक एलिवेशन होता है। तो उसमें जो कैमरा आएगा इन प्लान, वो भी एकदम सेंटर में होना चाहिए हमारा कैमरा। ठीक है, एकदम सेंटर में होना चाहिए। और अगर मैं हाइट से बात करूँ तो हाइट में भी क्या होना चाहिए, एकदम सेंटर में होना चाहिए कैमरा। ठीक है, आपका पहला रूल रहेगा कि 360 डिग्री कैमरा हमेशा सेंटर में हो। सेकेंड थिंग, आपका जो यहाँ पे रेशो रहेगा, ठीक है, जो यहाँ पे हमारा रेशो जो होगा, सो पहला कैमरा क्या आएगा, सेंटर। कहाँ से, टॉप से भी एंड, ठीक है, हाइट से भी, हाइट और इसके प्लान से भी। ठीक है, सो दोनों डायरेक्शन से हमारा सेंटर होना चाहिए कैमरा। सेकेंड थिंग,
जो हमारा इमेज एस्पेक्ट रेशियो होगा, ठीक है, जो हमारा इमेज एस्पेक्ट रेशियो होगा वो आपको रखना है 1.778। डेट मीन्स आपको रखना है एचडी इमेज, ठीक है, आपको हमेशा क्या रखना है एचडी इमेज। लाइक एग्जांपल के लिए जैसे हमारा होता है 1080 बाय 1920, ठीक है, नहीं सॉरी मैं अपोजिट लिख रहा हूँ, 1920 बाय 1080, ठीक है, ये होता है इसका एस्पेक्ट रेशियो। देन एक होता है हमारा 128/72, ठीक है, ये होता है। देन इसके आगे आप जाओगे तो 4K 2K 8K ये आपका चलते रहता है, ठीक है, ये सारी चीजें आपकी चलती रहेगी। इसके ये आपके सारे वो आते हैं यहाँ पे रेशियोज, तो ये हमेशा एचडी रेशियोज हमारे होने चाहिए, ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। अब इसके एक सेटिंग होती है, कैमरा सेटिंग्स क्या क्या होगी वो मैं आपको बताऊंगा। ये सब कुछ सेट करने के बाद हमें कुछ कैमरा सेटिंग्स में प्ले करना है, ठीक है, कैमरा सेटिंग के साथ हमें कुछ चीजें चेंज करनी है। तो पहली बात इसमें आता है आपका फील्ड ऑफ व्यू। तो फील्ड ऑफ व्यू जो हमारा नॉर्मल कैमरा होता है, ठीक है, जो हमारा नॉर्मल कैम होता है उसका फील्ड ऑफ व्यू होता है 45 डिग्री, ठीक है, कितना होता है 45 डिग्री। लेकिन जब मैं स्पेरिकल लूंगा, ठीक है, स्पेरिकल हम कैम लेंगे और यहाँ पे हम रेंडर कौन सा करने वाले हैं, रेंडर हम करने वाले 360 डिग्री, तो उसका जो एंगल आएगा वो हमेशा कितना होना चाहिए, 360 डिग्री होना चाहिए। अब ये फील्ड ऑफ व्यू आपको कहाँ देखने मिलेगा, ये सारी चीजें भी हम समझते हैं। तो फर्स्ट थिंग हमारा कैमरा हमें प्लेस करना है। तो गाइस सबसे पहले हम क्या करेंगे, कैमरा प्लेस करेंगे। तो मैं शिफ्ट एल दबा के सारी लाइट्स को हाइड कर लूंगा एंड यहाँ से ऑल में जाके हम कैमरास के अंदर जाएंगे ताकि मैं कोई दूसरा ऑब्जेक्ट सेलेक्ट ना कर सकूं कैमरास के अलावा। एंड यहाँ पे सबसे पहले हम कैमरा के अंदर जाएंगे और एक वीरे कैमरा हम लेंगे सिंपल सा, ठीक है, सेंटर से लेना है, ठीक है, तो ये मेरा सेंटर और ये इस डायरेक्शन में देख रहा है इस टाइप से, ठीक है, सेंटर टू सेंटर, ये कैमरा मेरा आ गया है। कैमरे का नाम रख लेना 360 कैम, ठीक है, ताकि हमें याद रहे कि 360 में कब काम करना है, 360 कैम, ठीक है। अब इस कैमरा को आपको सेलेक्ट करना है, ठीक है, ये कैमरा मैंने सेलेक्ट किया एंड अब हम जाएंगे हाइट वाइज। सो हाइट वाइज मुझे इस साइड इस डायरेक्शन में जाएंगे हम, और इसको मैं W दबा के क्या करूंगा, ऊपर हम करेंगे एकदम सेंटर में, ठीक है, एज अ इमेजनरी हमारा सेंटर आ गया, ठीक है, इस टाइप से, ओके। अब इसकी सेटिंग्स में आपको जाना है एंड इसमें क्लिपिंग वगैरह सब ऑफ कर देना, ठीक है, इसमें क्लिपिंग वगैरह नहीं लगता है, क्लिपिंग हम ऑफ करेंगे, ठीक है। ऑटोमेटिकल वर्टिकल टिल्ट एंड शिफ्ट को मत करना ऑन, फिजिकल एक्सपोजर न्यूट्रल, ठीक है, 35 50 बाकी जो सेटिंग्स हमें चाहिए वो सारी सेटिंग्स यहाँ पे हम ऑन करेंगे, ठीक है। एंड सी दबा के हम जाएंगे 360 कैम व्यू में, शिफ्ट एफ दबा के देखना, ठीक है, ये हमारा 360 व्यू। अब यहाँ पे अगर मैं रेंडर करता हूँ तो मेरा रेंडर कुछ ऐसा आएगा, ठीक है, इस टाइप से। 360 डिग्री रेंडर की पहचान क्या होती है, जब भी आप 360 डिग्री रेंडर करोगे तो वो रेंडर आपका कुछ इस टाइप से दिखाई देगा, ठीक है, रेंडर होते हुए कुछ इस टाइप से वो आपको देखने मिलेगा, ऊपर का व्यू। फर्स्ट थिंग जैसे हमारा क्ले का काम हो जाए कि आपको क्ले ओवरराइड मटेरियल को ऑफ कर दो, ठीक है, यहाँ से अनचेक कर दो तो हमारा ओवरराइड मटेरियल ऑफ हो जाएगा। वीरे के अंदर आप जाओगे तो यहाँ से आपको देखने मिलेगा कैमरा की सेटिंग्स। सिंस यहाँ पे जो हमारा कैमरा होने वाला है वो स्पेरिकल होगा, तो यहाँ पे हमें कैमरा का जो टाइप है डिफॉल्ट से हटा के स्पेरिकल करना है। अब यहाँ पे ओवरराइड फील्ड ऑफ व्यू बाय डिफॉल्ट कितना है 45 डिग्री, उसको ऑन करना है और यहाँ से आपको कितना करना है उसको 360 डिग्री, इससे ऊपर होगा नहीं, फाइनल वैल्यू यही होगी, ठीक है, कितना भी हाई कर लो वैल्यू बढ़ती नहीं है। बस इतना चेंज करना है, उसके बाद कॉमन के अंदर आना है और यहाँ से कस्टम में आके आपको करना है एचडी टीवी, बस इतना आपको करना है काम और कुछ नहीं करना है। तो हमारा एस्पेक्ट रेशियो कितना आ गया 1.778 यहाँ पे आ गया है एंड जस्ट अब यहाँ पे कर दो रेंडर, ठीक है, और यहाँ पे हमारा 360 डिग्री रेंडर होना स्टार्ट हो गया। ये देखो पहचान 360 डिग्री रेंडर की, मैंने बोला था ये इस टाइप से बनेगा आपका हमेशा, ठीक है, ये आ गया हमारा 360 डिग्री रेंडर। तो चलो इसको हम रेंडर करते हैं, बाकी मैं सीन को फिर आपको इसको करके दिखाता हूँ कैसे होगा, ठीक है, फाइनल रेंडर हम करते हैं। तो ये आपका 360 डिग्री रेंडर अदर रेंडर के कंपेरिजन में जल्दी होता है, ठीक है। तो चलो वेट करते हैं। अब देखो इसमें आपको बकेट दिखाई देंगे एंड देखो ये टॉप से बॉटम आएंगे, ठीक है, हमने जैसा सेट किया है टॉप से बॉटम की ओर आएंगे ये। अभी ट्रायंगुलेशन चल रहा था, इधर उधर आ रहे थे, अब ये टॉप से बॉटम की ओर आएंगे जैसा हमने सेट किया है, ओके। तो चलो वेट करते हैं रेंडर होने का।
एंड हमने ब्रूट फोर्स चेंज नहीं किया था, ठीक है, थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि ब्रूट फोर्स में रेंडर हो रहा है ये। ब्रूट फोर्स थोड़ा टाइम टेकिंग होता है एज कम्पेयर टू इरिडियंस मैथ पे।
ठीक है, अब ये रेंडर हो जाने के बाद हम कुछ बाकी अदर लेयर्स में भी काम करेंगे यहाँ पे, ताकि हम रेंडर को बिना फोटोशॉप के थोड़ा सा जितना अच्छा हो सके उतना अच्छा अचीव करने का ट्राई करेंगे। ओके, तो यहाँ पे हमारा डिनोइजर भी हो गया और यहाँ पे हमारा रेंडर हो गया कंप्लीट। ठीक है, यहाँ पे हमारा रेंडर कंप्लीटली फिनिश होता है एंड यहाँ से हम कुछ एक्सपोजर वगैरह कंट्रोल करना, हाईलाइट कंट्रोल करना, तो इस पे क्लिक एंड होल्ड करेंगे हम कलर बैलेंस। ठीक है, तो हम शेडोज के कलर वगैरह हम यहाँ पे देखेंगे ट्राई करके, अगर ठीक है सारी चीजें तो कोई नीड नहीं, कलर बैलेंस को यहाँ से हम डिलीट कर देंगे राइट क्लिक करके। देन एक्सपोजर कंट्रोल में हाईलाइट बंद थोड़ा सा हम कम करेंगे, ठीक है, ज्यादा हाईलाइट नहीं चाहिए। एक्सपोजर हम थोड़ा सा लेंगे हमारे सीन के अंदर, कॉन्ट्रास्ट थोड़ा सा बढ़ाएंगे हम, ठीक है, इस टाइप से। देन इसके बाद हम जाएंगे हमारा कांस्टेंट, ठीक है, मल्टीप्लाई, कलर बर्न, ठीक है, चीजें हम देखेंगे, मल्टीप्लायर, ओवरराइड, ठीक है, नॉर्मल, एवरेज, एड, सब्ट्रैक्ट, डिवाइड, डार्कन, मल्टीप्लाई, लीनियर बर्न, स्क्रीन, ठीक है, ह्यू, सैचुरेशन। ओके, इसकी भी नीड नहीं हमें, तो इसको भी हम डिलीट कर देंगे। एंड एक होता है फिल्मिक टोन मैप, तो फिल्मिक टोन मैप से यहाँ से हम MPBS लेंगे थोड़ा सा, ठीक है, देखेंगे हम चीजों को गामा वगैरह कनेक्ट करके। ठीक है, फिल्मिक टोन मैप, ओवरराइड, नॉर्मल, एवरेज, सब्ट्रैक्ट, डार्कन, ठीक है, करके देखते हैं इसमें कितना इफेक्ट आ रहा है हमारा फिल्मिक मैप का। गामा थोड़ा सा हम लोअर लेके जाएंगे। ओके, इंटेंसिटीज, लीनियर, हेज़ल, एम्पेस, हेबल, पावर कर्व, ठीक है, सबसे बेस्ट एम्पेस होता है। फिलहाल अभी हमें नीड तो लग नहीं रही है, बाकी में देख लेते हो। डार्कन, मल्टीप्लाई, कलर बर्न, लीनियर, लाइटन, ठीक है, लाइटन बेस्ट है, थोड़ा सा लाइटन वैल्यू हम कम करेंगे बस 0.2। गामा 1.5, ठीक है, 1.8। फिल्मिक टोन मैप हो गया। देन उसके बाद हम जाएंगे, ठीक है, इसके बाद हम वाइट बैलेंस, ठीक है, थोड़ा सा टेम्परेचर वगैरह हम बढ़ाएंगे, यहाँ से थोड़ा न्यूट्रल वगैरह करके देखेंगे इस टाइप से। ओके, एंड वन मोर थिंग, यहाँ से आपका एक्सपोजर हो गया, ह्यू एंड सैचुरेशन, ठीक है, थोड़ा सा सैचुरेशन हम कम करेंगे। लाइटनेस, ये लाइटनेस में कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा सैचुरेशन। ओके, देन उसके बाद हम आते हैं यहाँ पे कर्व पे। सो कर्व हम एक एस बनाएंगे यहाँ पे, ठीक है, एस टाइप का हमारा कर्व बनेगा यहाँ पे, एस टाइप से कर्व बनाएंगे सबसे बेस्ट। डबल क्लिक करके आप वहाँ पे पॉइंट लोड कर सकते हो। ओके, इस टाइप से। एंड लेंस इफेक्ट ऑन करेंगे, ठीक है, थोड़ा सा लेंस इफेक्ट हम ऐड करेंगे इसके अंदर। सोर्स लाइट मिक्स में से कंसील लाइट का इंटेंसिटी 3, थोड़ा सा ज्यादा लाइट चाहिए हमें, बस इनडायरेक्ट लाइट को थोड़ा सा हम कम करेंगे 0.8। और ये हमारा यहाँ पे फाइनल रेंडर हो गया। ठीक है, अभी हमने फोटोशॉप यूज नहीं किया, डायरेक्टली सिंपल, और यहाँ से हम सेव पे क्लिक करेंगे और इस रेंडर को मैं यहाँ पे नाम देता हूँ 360 एंड फॉर्मेट हम करेंगे जेपेक, सेव एंड ओके। ठीक है, हमारा फाइल सेव हो गया। अब हम चलते हैं हमारे इस सॉफ्टवेयर के अंदर। ठीक है, सो सेलेक्ट फाइल पे मैं क्लिक करूंगा और जहाँ पे भी मेरा फाइल है, ठीक है, वहां पे हम जाएंगे जहाँ पे अभी हमने सेव किया, ये आ गया। ठीक है, 360 एंड ओपन। अब यहाँ से अभी पूरे रूम को देख सकते हो, ठीक है, इस टाइप से। यहाँ से अभी पूरे रूम को आप एक ही बार में देख सकते हो इस वे में। ठीक है, तो ये होता है आपका 360 डिग्री रेंडर।
इस टाइप से हमारे क्या बनते हैं 360 डिग्री रेंडर बनेंगे। अब ये पूरे रूम को मैं एक ही सिंगल क्लिक में देख सकता हूँ इस टाइप से, ठीक है, इस वे में। इसकी क्वालिटी जितनी ज्यादा बढ़ाओगे उतना अच्छा क्वालिटी आएगा, लेकिन इसको इरिडेंस मैप के साथ करना, ब्रूट फोर्स के साथ मत करना, ठीक है, हमने गलती कर दी थी ब्रूट फोर्स के साथ करके। सो देखो ये होता है हमारा 360 डिग्री रेंडर। सो क्लियर है 360 डिग्री रेंडर हमारा कैसे होगा सारी चीजें। सर ये हम सेव भी कर सकते हैं, लाइक जिस तरह घूम रहा है ऐसे। हाँ ठीक है, स्क्रीन रिकॉर्ड कर दो इसका, और कुछ नहीं। ये मोबाइल में हाँ, रिकॉर्ड करके 360 पे। हाँ, मोबाइल में भी दिखता है, ये आपके मोबाइल में भी दिखेगा, ओके। तो नो वरीज, आपके मोबाइल में दिखाई देगा ये, ठीक है। तो देखो हमारा पूरा रूम दिखाई दे रहा है मुझे एक ही बार में। इस टाइप से मैं बार बार बिना इतने मल्टीपल रेंडर्स किए मैं आराम से देख सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि हमारा रूम बहुत छोटा था इसलिए कुछ इस टाइप से दिखाई दे रहा है। अब हम आते हैं, देखो 360 डिग्री हो गया, अब हम बात करते हैं पोर्ट्रेट रेंडर्स की। जैसे ही आपका ये वाला काम हो जाए ना, मेक श्योर करना कि आपकी रेंडर सेटिंग में जाके कैमरा का व्यू चेंज मत करना भूलना, वरना हर किसी का क्या आएगा 360 डिग्री रेंडर आएगा। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, स्फेरिकल को डिफॉल्ट, उसके पहले फील्ड ऑफ व्यू आपको करना है 45, ओवरराइड फील्ड ऑफ व्यू को अनचेक, डिफॉल्ट कर देंगे हम। कॉमन में जाके हमारा फिर से जो कस्टम वैल्यू था, कस्टम वैल्यूज में हम आएंगे, ठीक है, इसे लॉक करना है। एंड सेटिंग में जाके फिर से मैं टॉप टू बॉटम को ट्राइंगुलेशन करूंगा, ठीक है, वो मुझे ज्यादा अच्छा लगता है। ब्रूट फोर्स को हम रेडियंस में करेंगे, एंड यहाँ से वेरी लो है, ठीक है, खत्म काम। लाइट मिक्स का यूज बता दिया मैंने आपको, बीरे डिनोइजर बता दिया। अब हम पोर्ट्रेट रेंडर कैसे करते हैं ये चीजें हम सीखेंगे, ओके। सो पोर्ट्रेट रेंडर के लिए देखो मुझे इस वाले डमी पे क्या करना है, ठीक है, कैमरा से यहाँ पे इस वाले डमीज पे मुझे फोकस करना है, ठीक है। एंड मैं पी दबाऊंगा और मुझे क्या चाहिए, इस एंगल पे कैमरा चाहिए, ठीक है, इस एंगल पे मुझे क्या चाहिए, कैमरा चाहिए। इसको मैं थोड़ा पीछे रख लेता हूँ एंड बुक को थोड़ा, ठीक है। मुझे क्या चाहिए, इस डमी पे कैमरा चाहिए। तो यहाँ पे मुझे कैमरा लाने के लिए क्या करना पड़ेगा गाइस, यहाँ पे सेलेक्ट कैमरा है ना, वीरे फिजिकल कैमरा पे क्लिक कर दो, इस एंगल पे मुझे कैमरा मिल जाएगा। इस कैमरे का नाम आप क्या रखोगे, पोर्ट्रेट कैम, ठीक है, पोर्ट्रेट कैम। ये हमने यहाँ पे नाम रख दिया इसका, पोर्ट्रेट कैमरा। अब पी दबाना है आपको और इस कैमरा के अंदर आपको आना है, ठीक है, पोर्ट्रेट कैम के अंदर ये आ गया आपका पोर्ट्रेट कैम। अब इसका आपको क्या करना है, टारगेट सेलेक्ट करना है, ठीक है, इस कैमरा का। अभी यहाँ पे टारगेट सेलेक्ट करना थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है क्योंकि हमारे यहाँ पे सिलेक्शन फिल्टर में ऑल ऑन है। तो यहाँ से मैं कैमरा करूंगा और मैं यहाँ से क्या कर सकता हूँ, इसका टारगेट सेलेक्ट कर सकता हूँ इस टाइप से, ठीक है। और इस टारगेट को आपको जिस पे फोकस करना है ना उस ऑब्जेक्ट पे रख देना है, ठीक है। जैसे मैं इसे इस डमी पे फोकस करना चाहता हूँ, तो मैं इसको पूरा ट्राई करना है आपको कि ये डमी पे आ जाए इस टाइप से। अब ये देखो यहाँ पे तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो रहा है मुझे डमी पे प्लेस करना। तो आपको क्या करना है, टॉप व्यू में जाना है सबसे पहले। टॉप व्यू में जाके इसे डमी पे इस टाइप से प्लेस करना है। अब टॉप व्यू से काम नहीं चलेगा, अब आपको फ्रंट या लेफ्ट व्यू में भी जाना है, ठीक है। तो हम फ्रंट व्यू में जाएंगे और फ्रंट व्यू से भी आपको ये डमी के ऊपर इसे रख देना है इस टाइप से, ठीक है, फोकस। अब हमारा जो कैमरा है वो इसी पे फोकस कर रहा है, पोर्ट्रेट कैम, ठीक है, इस डमी पे। लगे तो मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ इस टाइप से बस, ठीक है। एंड फिर से फोकस में बिगड़ गया बस, ठीक है, आगे किया हमने, फोकस बिगड़ेगा ही बिगड़ेगा। कहा गया इसका, ये रहा। और इसको अगेन मैं इसके ऊपर रखूंगा, डमी के ऊपर, ठीक है, दोनों तरफ से आपको देख लेना है। अब ये पोर्ट्रेट कैम में आपको क्या करना है, सेलेक्ट कैमरा, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, फिजिकल एक्सपोजर को एक्सपोजर वैल्यू पे सेट करेंगे, ठीक है, फिलहाल के लिए। उसके पीछे रीजन है मैं बता रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं इसको एक्सपोजर वैल्यू फिजिकल पे सेट करता हूँ, अब मुझे क्या करना है, डेप्थ ऑफ फील्ड को भी ऑन करना है और मोशन ब्लर को भी ऑन करना है, तभी तो पीछे का एरिया क्या होगा, ब्लर होगा। एंड रेंडर, ठीक है, यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, रेंडर करेंगे। तो जैसे मैंने डेप्थ ऑफ फील्ड और मोशन ब्लर को यहाँ पे क्या किया है, एक्टिवेट किया है कि अब यहाँ पे मोशन और डेप्थ होना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन अब मैं जब बार बार यहाँ पे फिजिकल ये जो एफ नंबर कम करूंगा, ब्लर किससे होता है, एफ नंबर से। जितना छोटा एफ नंबर होगा उतना सीन क्या होगा, हमारा ब्लर होगा। लेकिन उसमें प्रॉब्लम क्या आएगी, एक अगर जैसे जैसे मैं इसे ब्लर करूंगा ना, उसमें दिक्कत ये होगी कि हमारा क्या बढ़ेगा, यहाँ पे हमारा एक्सपोजर बढ़ेगा, ठीक है। जैसे मैं अभी 1 करता हूँ, अब देखो एक्सपोजर कितना बढ़ गया। तो वही चीज करने के लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे इस चीज को मुझे बार बार सेट ना करना पड़े, तो मैं यहाँ से इसे एक्सपोजर वैल्यू कर दूंगा, ठीक है, सिंपल एक्सपोजर वैल्यू।
एक्सपोजर वैल्यू को मैं कंट्रोल करूंगा, अभी कितना है 30, मैं इसे 11 करके देखता हूँ, ठीक है 11 ज्यादा हो रहा है, 12 करके देखते हैं, ठीक है 12 नॉर्मल है या 12.5, 11.5, ठीक है इतना करके देखते हैं। ये पहला ट्रिक हो गया। अब इसमें अगर मैं एफ नंबर को कम भी करता हूँ, ठीक है यहाँ से, तो मेरा जो फिजिकल एक्सपोजर होगा ना वो चेंज नहीं होगा, अभी वो कांस्टेंट है, ठीक है। यहाँ का फायदा ये होगा मेरा एक्सपोजर वैल्यू का। अब इससे मेरे सीन के अंदर ब्लरीनेस आएगा, अब मुझे बार बार मेरा आईएसओ कंट्रोल नहीं करना पड़ेगा। एक्सपोजर वैल्यू का फायदा ये होता है, और इससे मेरा पीछे का हिस्सा भी क्या हो जाएगा, ब्लर हो जाएगा, वो देखो हो गया ब्लर, ये देखो, ठीक है सिर्फ मेरा फोकस ये है, बाकी पीछे का हिस्सा क्या हो गया, मेरा ब्लर हो गया। तो इस टाइप के रेंडर्स को हम क्या बोलेंगे, पोर्ट्रेट रेंडर्स बोलते हैं, ठीक है। तो इसका वैल्यू मैं 2 रखता हूँ, 3 रखेंगे, ठीक है। तो जैसा हमको ब्लरनेस चाहिए हम वैसा ब्लरनेस रखेंगे, और इस टाइप के रेंडर्स को हम क्या बोलेंगे गाइस, पोर्ट्रेट रेंडर हम बोलते हैं, ठीक है। ये 2 तरीके हो गए। अब तो यहाँ पे मैंने एक्सपोजर वैल्यू से आपको बता दिया, एक बार मैं फिजिकल एक्सपोजर से भी बता दूंगा कि उसे हम कैसे कंट्रोल करेंगे फिर, ठीक है। तो ये देखो, ये होते हैं हमारे ब्लर रेंडर करने के तरीके, इस टाइप से हम यहाँ पे ब्लरीनेस करेंगे। 0.1, ठीक है, थोड़ा अच्छा खासा ब्लर लेते हैं, ले ही रहे तो। आपका फोकस जिस ऑब्जेक्ट पे होगा ना, ये उसी को फोकस करेगा, बाकी हिस्से को ब्लर कर देगा, एक बात याद रखना। जैसे अभी वैसे मेरा डमी फोकस में, जहाँ पे मेरा फोकस है ना, उतना ही एरिया यहाँ पे अच्छे से दिखाई देगा, उसके आजू बाजू वाला सब ब्लर हो जाएगा। ठीक है, तो ये होते हैं हमारे पोर्ट्रेट रेंडर्स, ठीक है, इन्हें हम क्या बोलते हैं, पोर्ट्रेट रेंडर्स बोलते हैं, ठीक है। तो इसका भी फाइनल रेंडर करके मैं आपको ग्रुप में शेयर कर देता हूँ। देन इसके बाद मैं आपको वॉक थ्रू बताता हूँ, ठीक है। इसके बाद लास्ट चीज है वॉक थ्रू, और यहाँ पे हमारा इंटीरियर प्रोजेक्ट कंप्लीट होता है। देन फिर हम कल से करेंगे एक्सटीरियर प्रोजेक्ट। देखो ये ट्राइंगुलेशन थोड़ा फास्ट होता है एज कम्पेयर टू उसके, एंड हमारा अभी ब्रूट फोर्स नहीं, तो हमारा रेंडर भी थोड़ा फास्ट होगा, ठीक है। ठीक है, एंड अगेन सेव करने के लिए इस पे क्लिक, ठीक है। इसका नाम देंगे हम पोर्ट्रेट, एंड अगेन इसको हम करेंगे यहाँ से जेपेग एंड सेव, ठीक है। ये हो गया हमारा ये वाला सेव। अब मैं आपको इसको इसके साथ भी खेल के बताता हूँ, ठीक है। इसका एक्सपोजर वैल्यू अगेन 13 कर देना, एंड ठीक है फिजिकल एक्सपोजर पे हम जाएंगे अब, एंड इसका वैल्यू मैं 8 कर दूंगा, ठीक है फिर से, एंड पी में दबाऊंगा, एंड पी दबा सॉरी पी हम दबाएंगे, एंड पी दबाने के बाद जो इसका ये टारगेट है ना, अब मैं टारगेट इसको करूंगा, ठीक है, हमारे वेस को, इस टाइप से,
टॉप व्यू में जाना है आपको एंड टारगेट आपको क्या रखना है, वेस्ट के ऊपर। तो ये वेस्ट पे पेन लेके गया टारगेट, ठीक है, कहाँ से, फ्रंट व्यू से एंड आपके टॉप व्यू से भी, ठीक है, दोनों डायरेक्शन से। एंड अब हम करेंगे रेंडर, ओके। लेकिन इस बार जो हम रेंडर कर रहे हैं, इस बार हम जो रेंडर कर रहे हैं, हम कहाँ से रेंडर कर रहे हैं गाइस, ठीक है, सी दबाना है एंड पोर्ट्रेट के, ठीक है, एंड सेलेक्ट कैमरा। अब हम रेंडर कर रहे हैं फिजिकल एक्सपोजर में। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, एफ नंबर से कंट्रोल करना है सारी चीजें। तो मैं एफ नंबर को फिर से क्या करूंगा, यहाँ पे वैल्यू रखूंगा मैं 0.8। अब देखो सीन में लाइट कितना आ गया। अब इस लाइट को कैसे कंट्रोल करें, तो अब यहाँ पे हम करेंगे आईएसओ को कम। तो आईएसओ कभी भी ऐसा 10-20 कम मत करना, सीधे 50-60 कम करना। तो इसको मैं 5 रखता हूँ, 1, ठीक है, जब जाके आया वैल्यू, ठीक है, 1 पे। एंड अब हमारा आगे का पूरा हिस्सा ब्लर हो जाएगा, सिर्फ हमारा वेस्ट क्या होगा, फोकस में होगा। ठीक है, तो देखो आगे का हमारा जो डमी था वो हो गया ब्लर, और पीछे का जो हमारा ये बेस है ये आ गया फोकस में, ठीक है। लेकिन एक बात याद रखना, जब तक ये मोशन ब्लर और डेप्थ ऑफ फील्ड ऑन नहीं होगा ना, चीजें ब्लर नहीं होती है, ठीक है। ओके गाइस, क्लियर हुआ। पोर्ट्रेट रेंडर इनको बोलते हैं हम, ये होते हैं आपके पोर्ट्रेट रेंडर्स, जी सर। ठीक है। सो ट्राई करना, ये मैंने आपको बता दिया। अगेन मैं वैल्यू फिर से वापस पहले जैसे करता हूँ, ठीक है, 108 एंड क्लोज करते हैं अपन। अब वॉक थ्रू की बारी आती है, तो वॉक थ्रू कैसे बनेगा, ठीक है, वॉक थ्रू कैसे बनेगा वो मैं आपको बता देता हूँ। सिंपली गाइस, ठीक है, देखो रूम बहुत छोटा है, पॉसिबल नहीं इसका वॉक थ्रू करना, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ कि वॉक थ्रू कैसे बनता है। सो फर्स्ट थिंग गाइस, वॉक थ्रू बनाने के लिए हमेशा एक चीज याद रखना, वॉक थ्रू बनाने के लिए हमें 2 चीजें लगेगी। फर्स्ट चीज हमें क्या लगेगा, कैमरा, ठीक है, जो कि इंपॉर्टेंट है। सेकंड, हमारा कैमरा किस पाथ पे मूव होगा, ठीक है, कैमरा जो मूव होगा वो कहाँ पे मूव होगा। तो उसको मूव करने के लिए हमें एक पाथ भी तो लगेगा कि मेरा कैमरा कैसे कैसे जाएगा, ठीक है, ये पाथ। अभी कंपलसरी जो पाथ बनेगा आपका हमेशा किसका बनेगा, सप्लाइंस का बनेगा, ठीक है। सप्लाइंस में मोस्टली किसका बनेगा, वो लाइन का बनेगा या आर का बनेगा, ठीक है, या सर्कल। इस चीजों में हमारा क्या बनेगा, ये यहाँ पे हमारा पाथ बनेगा। तो सबसे पहले हमारे फर्स्ट थिंग फर्स्ट क्या होता है हमारा, फर्स्ट थिंग फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग हमारी रहेगी हमारे लिए सबसे पहले पाथ क्रिएट करना। सो फर्स्ट ऑल गाइस, हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे हमारा पाथ क्रिएट करेंगे। कैमरा नंबर 4 हमें लेना है, फिजिकल कैमरा, रेंडमली कहीं पे भी एक कैमरा प्लेस कर दो। वैल्यूज यही रहेगी जो हमारी आनी चाहिए, ठीक है, 35। इसे हम बाद में कंट्रोल करेंगे, मैं बताऊंगा सारी चीजें वैसी की वैसी एज इट इज एज। ये हमने यहाँ पे कैमरा प्लेस किया, उसके बाद हमें यहाँ पे पाथ चाहिए रहेगा। तो यहाँ से हम जाएंगे ऑल सप्लाइंस एंड मैं यहाँ पे एक पाथ क्रिएट करूंगा लाइन से। तो देखो सबसे पहले यहाँ पे मैं एक सिंपल लाइन से पाथ क्रिएट करता हूँ, इस टाइप से मैंने एक सिंपल पाथ क्रिएट कर दिया इस वे में। इसका नाम रखना, ठीक है, वॉक थ्रू पाथ, ठीक है, इसका नाम हम क्या रखेंगे, वॉक थ्रू पाथ। और इस कैमरे का नाम रखना वॉक थ्रू कैम, ठीक है, क्या नाम रखोगे इसका, वॉक थ्रू कैम, इस टाइप से। अब हमारे पास पाथ भी है, कैमरा भी है, चलो अब हम जल्दी से काम करते हैं। सो देखो वॉक थ्रू और हमारा ये जो वॉक थ्रू बनेगा वो होता है क्या, हमारा एक्चुअल में एनिमेशन। और एनिमेशन से रिलेटेड चीज आपको कहाँ देखने मिलेगी, यहाँ पे देखने मिलेगी मेन्यू बार में, यहाँ पे आएगा आपका एनिमेशन, ओके। उसके पहले इंपॉर्टेंट चीज अब हमें चाहिए यहाँ पे टाइम स्लाइडर, ठीक है, अब हमें इसका भी जरूरत पड़ेगी। ये सारी चीजें सेट करने के बाद आपको टाइम स्लाइडर पे गेम करना है, ओके। सो ये जितनी भी हमारे नीचे चीजें होती है इनको हम बोलते हैं फ्रेम्स, ठीक है, ये नीचे हमारा जितना भी वैल्यू होता है ये होता है हमारा फ्रेम। यहाँ पे भी कितने फ्रेम है, टोटल 0 से 100 तक के फ्रेम होते हैं, ठीक है। अब हम किस क्वालिटी का वीडियो चाहिए, सबसे पहले हमें फ्रेम डिसाइड करना होता है। तो जो हमारे वीडियोस होते हैं वो आपके बनते हैं 24 FPS के, ठीक है, मिनिमम टू मिनिमम। एंड अगर हम करंटली बात करें तो 30 FPS हम एवरेज लेके चलते हैं, जहाँ पे एक अच्छा क्वालिटी का वीडियो हमारा बनता है। अभी तो 60 FPS में भी काम होता है, ठीक है। तो अभी हम सिर्फ बात करें 30 FPS की। सो वीडियो हमारा एक्चुअल में होता क्या है, वीडियो कुछ नहीं होता है, वीडियो हमारा डाटा होता है, ठीक है। वीडियो क्या होता है, वीडियो हमारा डाटा होता है, ठीक है, मल्टीपल इमेजेस का, ठीक है, मल्टीपल इमेजेस का क्या होता है, ये हमारा डाटा होता है वीडियो। जब मल्टीपल इमेजेस एक दूसरे के ऊपर एक फ्लिप होते हैं ना,
1 सेकंड के अंदर, ठीक है। 1 सेकंड के अंदर नंबर ऑफ, जब n नंबर ऑफ हमारे इमेजेस फ्लिप होते हैं, ठीक है, n नंबर ऑफ इमेजेस हमारे क्या होंगे, फ्लिप होंगे। जब क्या बनता है, वो किस में कन्वर्ट होता है, वो चीज हमारी वीडियो में कन्वर्ट होती है, ठीक है। तो यहाँ पे 1 सेकंड में कितने फ्रेम कन्वर्ट होते हैं, ठीक है। एक इमेज मतलब क्या होता है हमारा, एक इमेज इक्वल्स टू होता है हमारा 1 फ्रेम, ठीक है। एक इमेज हमारा क्या होता है, एक फ्रेम हम उसे मानते हैं। तो यहाँ पे जो हम लेके चल रहे हैं, हम एफपीएस क्या लेके चल रहे हैं वीडियो का, ऑन एवरेज हम वीडियो का एवरेज लेके चल रहे हैं 30 एफपीएस। 30 एफपीएस मतलब क्या हो गया, 30 फ्रेम पर सेकेंड, ठीक है, फ्रेम्स पर सेकेंड। ये क्या हो गया हमारा वीडियो का ड्यूरेशन एंड वीडियो की क्वालिटी। सिंस हम यहाँ पे पहले वीडियो का ड्यूरेशन मैच करेंगे कि मुझे कितने सेकंड का वीडियो बनाना है। फॉर एग्जांपल के लिए मैं 10 सेकंड का वीडियो बनाना चाहता हूँ, तो 10 सेकंड में कितने एफपीएस आएंगे, जब मुझे पता है यहाँ पे मेरा एफपीएस कितना है, 1 सेकंड इजिकल्स टू कितना एफपीएस आ रहा है मेरा, यहाँ पे 1 सेकंड इजिकल्स टू आ रहा है मेरा 30 एफपीएस। सो मुझे 10 सेकंड में कितना एफपीएस लगेगा, 10 इंटू 30 कितना होंगे टोटल 300 एफपीएस। तो जो नीचे का स्लाइडर आएगा उसमें 300 नंबर होने चाहिए, टोटल फ्रेम 300 होने चाहिए, जब जाके मेरा 10 सेकंड का वीडियो बनेगा। अब इसको रेंडर करने की बात करते हैं, ठीक है। ठीक है, अब इसको मैं रेंडर करके नहीं दिखाऊंगा, उसके पीछे रीजन है। तो देखो इसका रेंडर कैसे होगा, आप क्या करेंगे, वो चीजें हम समझते हैं। मेरा एक इमेज रेंडर हुआ, ठीक है, प्रीवियस इमेज जो हमने फाइनल रेंडर किया, उसको रेंडर होने के लिए कितना टाइम लगा, 10 मिनट अप्रोक्सीमेटली। अब मेरे पास टोटल कितने इमेजेस है, 300 इमेजेस है। अगर मैं 300 इमेजेस को अगर 10 मिनट भी दे रहा हूँ एक इमेज को, तो मुझे टोटल कितना मिनट लग रहा है, 3000 मिनट्स मुझे लग रहा है रेंडर करने के लिए। सिंस मुझे पता है कि 1 आवर में कितना टाइम होता है, 1 आवर में 60 मिनट होते हैं। सो मेरे जो 3000 मिनट्स है, ठीक है, अगर उसको मैं 60 से डिवाइड करता हूँ तो मेरे पास कितना टाइम बचेगा, 50 आवर्स, ठीक है। सो मुझे ओनली 10 सेकंड का वीडियो बनाने के लिए, ठीक है, 10 सेकंड्स का वीडियो बनाने के लिए मुझे कितना टाइम रेंडर करना पड़ेगा, 50 आवर्स तक का रेंडर मुझे करना पड़ेगा इसमें, ठीक है। तो इसलिए हम जो वीडियो रेंडर का काम होता है लुमियन में करते हैं, वीरे में नहीं करते हैं। सो ये यहाँ पे रीजन है, तो इसको मैं रेंडर करके तो नहीं दिखाऊंगा, ठीक है, कि कैसे करते हैं, लेकिन मैंने ऑलरेडी एक मतलब एक बनाया हुआ है एनिमेशन, तो उसको वीडियो में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो चीजें मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। मैंने प्रीवियस एक एनिमेशन तैयार किया हुआ है। सो हाँ, उसके मैंने फ्रेम्स ऑलरेडी सेव कर रखे, तो उसको एनिमेट कैसे करेंगे वो चीजें मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। सो ये रीजन है कि मैं यहाँ पे आपको रेंडर नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। कैलकुलेशन देख लो, ये सारी चीजें होती है। सो अब इसका टाइम स्लाइडर हम कैसे बढ़ाए, तो देखो यहाँ तक मुझे पता है, अगर मैं बात भी करूँ ओरिजिनल, अगर मेरा कैमरा यहाँ से भी मूव होता है तो 1 2 3 4 5 6 सेकंड का वीडियो मेरा बन जाएगा आराम से, ठीक है, ऑन एवरेज। तो 6 सेकंड मतलब मुझे कितना यहाँ पे फ्रेम चाहिए रहेगा, 6 इंटू 30 मतलब 180 के आसपास मुझे यहाँ पे नंबर ऑफ फ्रेम्स लगेंगे, बस। तो ये फ्रेम कैसे चेंज होते हैं, ये फ्रेम आपके चेंज होंगे यहाँ से टाइम कॉन्फ़िगरेशन पे, यहाँ पे टाइम कॉन्फ़िगरेशन दिखा रहा है, इस टाइम कॉन्फ़िगरेशन पे सबसे पहले आपको क्लिक करना है, और यहाँ पे आता है एंड फ्रेम, तो इसको मैं 200 कर देता हूँ एंड ओके। यहाँ पे देखो बाय डिफॉल्ट एफपीएस 30 लगा हुआ है, आप इसे कस्टम करके यहाँ से अपने अकॉर्डिंग एफपीएस को भी कंट्रोल कर सकते हो। अभी हम इसको यही रहने दे रहे हैं, ठीक है, एंटी एससी एंड ओके। नीचे हमारे थ्रू 200 फ्रेम्स हो गए। अब आपको एनिमेशन में जाना है, एनिमेशन में सबसे नीचे आएगा वॉक थ्रू असिस्टेंट, वॉक थ्रू असिस्टेंट में जाना है। वॉक थ्रू असिस्टेंट पे क्लिक करोगे, हमारा इस टाइप का एक पोर्ट्रेट मतलब एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। हमारा कैमरा कौन सा है, वॉक थ्रू कैमरा, इसे आपको सिलेक्ट करना है। अब ये पूछेगा पिक पाथ, पिक पाथ पे क्लिक करना है, और हमारा ये वाला पाथ है, ठीक है, इस पाथ को आपको सिलेक्ट कर लेना है। अब आपका कैमरा ना उस पाथ पे मूव हो गया है। उसके बाद जैसे आप इसे सिलेक्ट कर लो कि इसको करना मूव पाथ टू आई लेवल, ठीक है, क्या करना है, मूव पाथ टू आई लेवल, इस पे चेक। तो हमारा आई लेवल होता है 65 इंचेस, बस ये चीजें यहाँ पे हो गई हमारी, और कुछ नहीं। एंड इसके बाद आपको कर देना है क्लोज। अब इसके बाद इसका टारगेट सेलेक्ट करना है, एंड टारगेट को यहाँ पे सेंटर पे रख दो फिलहाल के लिए इस टाइप से। एंड उसका भी हाइट लगभग हम क्या करेंगे 60 इंचेस इस टाइप से, बस टारगेट का भी। एंड सी दबाओ एंड वॉक थ्रू कैमरा में आ जाओ, ठीक है। वॉक थ्रू कैमरा में सेलेक्ट करूंगा यहाँ से, एंड उसका थोड़ा सा हम क्या करेंगे, यहाँ पे लेंस की वैल्यू को हम कम करेंगे, थोड़ा सा वाइड कैप्चर करेंगे इससे, ठीक है, लगभग इसे हम 22 कर देते हैं बस। एंड ये अच्छे से दिखाई दे इसके लिए मैं क्या करता हूँ, इसको ऑप्टिमाइज शेयर करता हूँ आपके साथ, ठीक है, स्क्रीन विजिबल है, ओके।
एंड यहाँ से देखो प्ले बटन पे क्लिक करूंगा एंड इसका एनिमेशन आप देखना, ठीक है। ये आपका वॉक थ्रू बन गया। शिफ्ट सी दबा के मैं सारे कैमरास को ऑफ कर लूंगा ताकि आपको कोई दूसरी चीज ना दिखाई दे, ठीक है। वॉक थ्रू कम स्पीड में जा रहा है तो यहाँ पे अगेन सेटिंग्स पे जाना और इसकी स्पीड यहाँ से बढ़ा देना, ओके कर देना एंड क्लिक, ठीक है। तो ये आपका वॉक थ्रू बन गया लगभग कितने सेकेंड का। लेकिन इसमें अगर आप ध्यान दे रहे होंगे, ठीक है, अगर मैं यहाँ से इसका सिलेक्ट टारगेट करता हूँ तो सिर्फ ये इसी फोकस को व्यू कर रहा है, ठीक है। इसी जगह पे क्या कर रहा है, सेंटर में रख रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमारा टारगेट फिक्स है, टारगेट मूव नहीं हो रहा है। टारगेट कैसे मूव होता है मैं आपको एक्सटीरियर में बताऊंगा ही बताऊंगा, ठीक है। कैसे चीजें करते हैं, क्या करते हैं, सारी चीजें तो मैं बताऊंगा, लेकिन मैं यहाँ पे भी आपको थोड़ा बेसिक बता देता हूँ वॉक थ्रू के अंदर। अभी सेम चीज को आपको क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करो, ठीक है। इधर हम आ गए, अब आपको जाना है टॉप व्यू में, ठीक है। टॉप व्यू में शिफ्ट एस दबाओ, ठीक है, सॉरी शिफ्ट सी दबाओ ताकि आपको कैमरास देखने मिले। एंड ये कैमरा को, ठीक है, ये हमारा वॉक थ्रू कैमरा है, इस कैमरा का टारगेट क्या कर दो, अनचेक, ठीक है। कैमरा का जैसे आप टारगेट अनचेक करोगे कि ये इधर उधर मूव हो जाएगा। आप इसको क्या करना है आपको, ठीक है, इधर उधर मूव हो गया, आपको जाना है वॉक थ्रू असिस्टेंट, अगेन एनिमेशन, वॉक थ्रू असिस्टेंट, ठीक है। और इसका यहाँ से देखो व्यू कंट्रोल आएगा और टर्न हेड से आपको क्या करना है, इसको प्रॉपर सीधा हेड कर देना है इस टाइप से, बस। ओके, अब इसके बाद आप क्या करोगे, इसको प्ले करो तो अभी आपका कैमरा ऐसे मूव होगा, ठीक है। क्योंकि अब इसमें कोई टारगेट नहीं है तो ये कैमरे के साथ क्या हो रहा है, हमारा व्यू मूव हो रहा है। तो इसको सॉरी गाइज मैं रेंडर करके नहीं दिखा सकता हूँ, आपको पूरा रीजन बता दिया है रेंडर ना करने का क्या रीजन है, ठीक है। सो ये इस टाइप से हमारा क्या बनता है, वॉक थ्रू बनता है। ओके, क्लियर है। सो मैंने आपको सारे मैप्स वगैरह का भी इंट्रोडक्शन दे दिया है, कैसे होंगे, ठीक है। रेंडर एलिमेंट्स को हम और अच्छे से समझेंगे जब हम बात करेंगे एक्सटीरियर एलिमेंट्स की। सो यहाँ पे जो हमारा इंटीरियर प्रोजेक्ट होता है कंप्लीट होता है। होप आपने एंजॉय किया इंटीरियर प्रोजेक्ट, कैसे करते हैं, सारी चीजें क्या डिटेल्स होती है, कैसे करना होता है, ठीक है। तो सब कुछ मैंने आपको बताया। 360 डिग्री रेंडर हमने देख लिया, पोर्ट्रेट देख लिया, हमने वॉक थ्रू देख लिया, हमने सिंपल रेंडर्स देख लिए, सारी चीजें यहाँ पे हमने कर ली है। सो इसे मैं स्टॉप करता हूँ, ठीक है, ये लूप में चलता रहता है। ठीक है, एंड फाइल को सेव कर देता हूँ मैं। फाइल तो हमारे साथ शेयर कर दूंगा मैं ये। सो आप अपने अकॉर्डिंग इसे क्या करना, आपको जो अच्छा लगता है, जैसा अच्छा लगता है करना आपके इस फाइल के साथ, ठीक है। ये फाइल को मैं अभी आपके साथ शेयर कर दूंगा व्हाट्सएप ग्रुप में ही। सो बस आज के सेशन में इतना ही था, और कुछ नहीं है। सो एंड वो एप्लीकेशन भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा व्हाट्सएप में, ठीक है। व्हाट्सएप पे मैं डाल दूंगा, डाउनलोड कर लेना। सो ठीक है, अब कुछ नहीं बचा हमारे पास करने को, सारी चीजें हमने कर ली है। हमने रेंडर्स देख लिए, सब कुछ हमने देख लिया, इस डायरेक्शन के रेंडर, उस डायरेक्शन के, सब हमने देख लिए। सो बस अब आप प्रैक्टिस करो, एंजॉय करो, ठीक है। फिर कल से हम एक्सटीरियर प्रोजेक्ट पे काम करेंगे। कल और परसों में आपका पूरा खत्म हो जाएगा, ये वाले सैटरडे को आपका पूरा कोर्स खत्म हो जाएगा, ठीक है। हम लास्ट के 1-2 दिन और साथ में हैं बस। तो चलो गाइस, बाय बाय, टेक सर केयर। किचन वगैरह डिजाइन करेंगे हम। कितनी चीजें डिजाइन करेंगे हातिम, वो तो अब आपको करना है ना, ओके सर। ठीक है। जी सर। तो चलो बाय, गुड नाइट, टेक केयर गुड एंड नाइट कीप सर। प्रैक्टिसिंग। जी सर।